1430 के साल में अर्थ पर अजीब प्रजातियों ने हमला किया। शुरू में ह्यूमंस ने उन्हें एंजल्स समझ के पूजना शुरू कर दिया, लेकिन डीमंस ने उन्हें दुश्मन माना और उनके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ह्यूमंस को भी समझ आ गया कि ये सो कॉल्ड एंजल्स असल में कितना बड़ा खतरा हैं। इसलिए ह्यूमंस ने अपने पुराने दुश्मन डीमंस के साथ मिलकर उनके खिलाफ जंग लड़नी शुरू कर दी। बैटल बहुत ही भयंकर थी, जहां ह्यूमन नाइट्स सीधा एंजल से टकरा रहे थे। एक नाइट एक जाइंट एंजल को जमीन पर गिरा देता है, लेकिन जीत की कीमत बहुत भारी होती है। बैटलफील्ड लाशों से भर जाता है। इसी पल होली नाइट जीन सोचती है कि शायद सब एंजल्स हार चुके हैं। तभी जब वो होराइजन की तरफ देखती है, उसे एक बहुत बड़ा गेट हवा में उभरते हुए दिखता है। ये गेट इतना विशाल होता है कि पूरे वॉर टॉन एरिया पर छा जाता है। अचानक उसके दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगते हैं और तेज रोशनी बाहर आने लगती है। जीन पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। तभी एक जायंट हाथ गेट के अंदर से बाहर आकर दरवाजा और ज्यादा खोल देता है। सब सोल्जर्स डर के मारे ऊपर देखते रह जाते हैं। जीन को यकीन नहीं होता, क्योंकि गेट के अंदर से एक ऐसा बीइंग निकलता है जो बाकी सबसे भी ज्यादा बड़ा और भयानक होता है। ह्यूमन और डीमन सोल्जर्स दोनों ही पैनिक कर जाते हैं। जीन स्क्रीम करती है कि उसने आज तक इतनी बड़ी चीज कभी नहीं देखी। वो जाइंट एंजल पर्पल एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और अटैक की तैयारी करता है। वो एक जबरदस्त ब्लो छोड़ता है, लेकिन जीन ब्लास्ट के बीच खड़ी रहती है। एंजल फिर एक बहुत ही क्रीपी स्माइल देता है, जैसे उसे सब कुछ एंजॉय आ रहा हो। सोल्जर्स पूरी तरह उम्मीद खो देते हैं। उन्हें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन जीन अपनी तलवार जोर से पकड़ लेती है, ये दिखाते हुए कि वो हार मानने वाली नहीं है। वो चिल्लाकर कहती है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि डीमन किंग मदद के लिए आ रहा है। एक डीमन भी मान लेता है और कहता है कि बस तब तक टिक के रहना होगा। अब तो ह्यूमंस भी डीमन किंग के आने की दुआ कर रहे होते हैं। एंजल बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करता और सोल्जर्स पर सीधा चार्ज करता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमकती हुई पावर जमा होने लगती है। ये देखकर जीन जोर से चिल्लाती है कि सब लोग डॉज करें। एंजल अपनी आंखों से दो भयंकर लाइट बीम्स फायर करता है। अटैक सीधा लगता है और कई सोल्जर्स पल भर में ही मिट जाते हैं। जीन हॉरर के साथ अपने कॉमरेड्स को रोशनी में घुलते हुए देखती है। एक मैसिव एक्सप्लोजन पूरे बैटलफील्ड को हिला देता है। तभी आसमान से कुछ गिरता है और जोर से जमीन पर क्रैश होता है। जाइंट एंजल इस इंटरप्शन से हैरान और गुस्से में आ जाता है। जीन ब्लास्ट से खुद को बचाने की कोशिश करती है। जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि उसे एक पर्पल शील्ड ने बचाया है। धूल के बीच से एक इम्पोजिंग फिगर उभरता है। जीन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसका बैकअप आ चुका होता है। डार्क आर्मर पहने लंबे सफेद बालों वाला आदमी सामने खड़ा होता है। वो सबको कहता है कि उन्होंने अच्छा काम किया और अब बाकी सब उस पर छोड़ दें। ये डीमन किंग डैंटियो होता है। जीन हंसी के साथ शिकायत करती है कि उसे आने में काफी देर हो गई। डैंटियो हल्का सा स्मर्क करता है। ह्यूमन सोल्जर्स भी रिलीव्ड हो जाते हैं और डीमन होने के बावजूद उसे थैंक्स कहते हैं। सब लोग डीमन किंग के लिए चीयर करते हैं जब वो जायंट एंजल के सामने हवा में तैरता है। जायंट एंजल उसे नीचे से घूरता है, लेकिन डैंटियो बिना किसी डर के उसकी तरफ बढ़ता है। वो कहता है कि वो एंजल को अपने लोगों को नुकसान पहुंचाने की कीमत चुकाएगा। वो अपने हाथों में बहुत ज्यादा पर्पल एनर्जी जमा करता है और फुल स्पीड में जाकर एंजल के चेहरे पर एक पावरफुल किक मारता है। एंजल इस फोर्स से हैरान रह जाता है। तभी एक डार्क शैडो उभरता है और मॉन्स्टर पर झपटता है। रेजर शार्प क्लॉज एंजल को टुकड़ों में काट देते हैं। सोल्जर्स इस शक्ति को देखकर स्टन रह जाते हैं, लेकिन एंजल के टुकड़े हवा में फिर से जुड़ने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो और भी बड़ा होने लगता है। उसका शरीर दर्द में मूर्छता हुआ एक ज्यादा मस्कुलर और अजीब फॉर्म ले लेता है। डैंटियो इसे गंभीर नजर से देखता है। एंजल अपनी नई शक्ति का फायदा उठाकर पूरी ताकत से पंच मारता है। जीन डर के मारे डैंटियो का नाम चिल्लाती है। एंजल डैंटियो को पकड़ लेता है और पूरी ताकत से भींच देता है, लेकिन डैंटियो कहता है कि ये आधा भी बुरा नहीं था और बताता है कि उसके पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड है। वो एंजल के हाथ पर अजीब मैजिक सर्कल्स बना देता है, फिर एब्सर्ड मात्रा में पर्पल एनर्जी छोड़ देता है। ब्लास्ट इतना तेज होता है कि एंजल चीखने लगता है और हाथ छोड़ देता है। डैंटियो फिर से स्मर्क करता है, ये दिखाते हुए कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। एंजल गुस्से में दांत पीसता है और गोल्डन मैजिक सर्कल्स बनाकर पावर चार्ज करने लगता है। ऊपर आसमान में एक गोल्डन विंग्ड फिगर दिखता है। फिर एक भयंकर गोल्डन लाइट का पिलर आसमान से नीचे गिरता है और डैंटियो पर सीधा लगता है। पूरा बैटलफील्ड रोशनी से भर जाता है। जीन और बाकी सोल्जर्स शॉक्ड हो जाते हैं।
जीन चिल्लाती है कि सब जमीन पर लेट जाएं। गोल्डन लाइट का एक्सप्लोजन सब कुछ ढक लेता है। जब धुआं छटने लगता है, कुछ भी साफ नहीं दिखता। जीन आंखें बंद करके खुद को संभालती है। जब वो एक आंख खोलती है तो देखती है कि आसमान अचानक अंधेरा हो गया है। जायंट एंजल हवा में तैरता हुआ नीचे तबाही को देख रहा होता है। तब पता चलता है कि सर्वाइवर्स को नीचे एक पर्पल बैरियर ने बचाया था। जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका होता है। जीन उठ के घबराहट में डैंटियो को ढूंढती है। वो देखती है कि डैंटियो एंजल के बिल्कुल सामने खड़ा है और उसके अटैक को रोक रहा है। वो एंजल के अटैक की तारीफ भी करता है। तब एंजल अपनी छाती में एक होल दिखाता है जहां डैंटियो का अटैक सीधा पार हो चुका होता है। डैंटियो थोड़ा सरप्राइज्ड होता है। जीन नोटिस करती है कि वो पसीना बहा रहा है। एंजल बिना रुके फिर से और भी ज्यादा पावरफुल गोल्डन लाइट पिलर लॉन्च करता है। जीन चिल्लाती है कि अटैक बहुत फास्ट है। एंजल समझ चुका होता है कि अगर आज जीत नहीं हुई तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इसलिए डैंटियो का चेहरा पूरी तरह सीरियस हो जाता है। डैंटियो अचानक जीन को पुकारता है। जीन घबराकर पूछती है कि इतना बड़ा हिट लेने के बाद क्या वो ठीक है, लेकिन डैंटियो एंजल के सामने ही खड़ा रहता है, सबको प्रोटेक्ट करते हुए। वो जीन से कहता है कि ध्यान से सुनो जो वो अब कहने वाला है। जीन और बाकी सोल्जर्स के चेहरे पर टेंशन साफ दिखती है जब वो उससे कहता है कि ह्यूमंस और डीमंस दोनों का ख्याल रखना। जीन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है, समझ नहीं पाती कि उसका मतलब क्या है। अगले ही पल पिंक एनर्जी का एक गोला जीन को घेर लेता है और उसे उठाकर दूर ले जाने लगता है। इसी बीच डैंटियो अकेला खुद को संभालकर पूरा हिट लेने के लिए तैयार हो जाता है। धीरे धीरे पिंक एनर्जी बाकी सोल्जर्स को भी बैटल से दूर ले जाने लगती है। जीन भी उसी एनर्जी के अंदर हवा में उड़ जाती है। तब उसे समझ आता है कि क्या हो रहा है और वो अंदर ही अंदर पैनिक करने लगती है, क्योंकि डैंटियो अकेला एंजल का सामना कर रहा होता है। डैंटियो कहता है कि वो इस टेक्निक का यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है। उसके शरीर से वाइट एनर्जी बहने लगती है और जमीन पर एक सील बनने लगता है। जीन चिल्लाकर कहती है कि रुक जाओ, वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। वो कहती है कि वो एंड तक उसके साथ रहेगी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं, क्योंकि वो जानती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती। डैंटियो फिर बताता है कि जीन की वजह से ही उसने ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना शुरू किया था। आखिर में वो अलविदा कहता है और कहता है कि अगले जन्म में वो फिर मिलेंगे। अगले ही पल डैंटियो का शरीर तेज रोशनी के साथ फट जाता है और जीन उसका नाम चिल्लाते हुए टूट जाती है। एक्सप्लोजन इतना भयंकर होता है कि जायंट एंजल और पूरा बैटलफील्ड उसमें समा जाता है। दोनों दर्द में स्क्रीम करते हैं और डैंटियो फिर से कहता है कि वो नेक्स्ट लाइफ में मिलेंगे। जीन को धीरे से नीचे रखा जाता है और वो डैंटियो के आखिरी शब्दों के बारे में सोचती रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं और रोशनी के साथ डैंटियो की तस्वीर धीरे धीरे गायब हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। यूनिवर्स के किसी और कोने में एक अजीब रोशनी दिखाई देती है। डैंटियो की सोल अब एक एंडलेस अबिस में गिर रही होती है। तब अचानक गोल्डन लाइट उसे घेर लेती है और उसे किसी और जगह ले जाती है। ये रोशनी सीधा एक बड़े शहर के हॉस्पिटल पर जाकर गिरती है। हॉस्पिटल के अंदर एक यंग लड़का बेड पर बेहोश पड़ा होता है। अचानक उसके चेहरे से एक बुक गिर जाती है और वो होश में आने लगता है। आंखें खोलकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे जगह पहचान में नहीं आती। वो बेड पर बैठ जाता है और अपने हाथ को देखकर सोचता है कि क्या सैक्रिफाइस काम कर गया और ये बॉडी किसकी है। उसका चेहरा पूरी तरह कंफ्यूजन से भरा होता है। उसके डीमन किंग वाले होश में सवाल आता है कि क्या वो अब ह्यूमन बन गया है। अब वो एक ऐसे यंग लड़के के शरीर में होता है जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। अब सीन एक मॉडर्न वेल लिट हॉस्पिटल का होता है। डैंटियो अब सेकेंड ईयर स्टूडेंट मिजुकामी डिया के बॉडी में होता है। विंडो से बाहर देखकर वो एक शानदार सिटी को देखता है और सोचता है कि क्या एंजल्स का खतरा खत्म हो चुका है। सिचुएशन समझने के लिए वो बॉडी की मेमोरीज देखने का डिसाइड करता है। उसे बचपन के खुश मोमेंट्स दिखते हैं, जब उसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि उसके पेरेंट्स मर जाते हैं। यंग डिया पूरी तरह टूट जाता है और लगातार रोता रहता है। ऊपर से स्कूल में बाकी स्टूडेंट्स उसे बुली करते हैं और अपनी पावर टेस्ट करने के लिए उसे पंचिंग बैग बना देते हैं। बुलीज को उसका दर्द देखकर मजा आता है। एक पल डिया के हाथ में एक सस्पिशियस पिल होती है। वो बिल्कुल लिमिट पर पहुंच चुका होता है और प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाता। तब अचानक उसके शरीर से बहुत पावरफुल पर्पल एनर्जी फूट पड़ती है, जो उसके कंट्रोल से बाहर होती है। ये पावर उसे पूरी तरह घेर लेती है और आखिर में डिया कमजोर होकर जमीन पर गिर जाता है। डैंटियो का चेहरा अब डिटर्मिन्ड और ठंडा हो जाता है। वो अपने हाथों को देखकर सब कुछ याद करता है। हॉस्पिटल से बाहर निकलकर वो शहर की सड़कों पर आता है। सब कुछ बहुत ज्यादा शांत लगता है, जो उसे अजीब लगता है। तभी उसे एक ऐली से आवाजें सुनाई देती हैं। वहां वो देखता है कि कुछ बुलीज एक बेचारे लड़के को घेर कर खड़े हैं। ग्रुप का लीडर एक सिनिस्टर और मॉकिंग स्माइल देता है। डैंटियो तुरंत मेमोरीज से उसे पहचान लेता है। उसे याद आता है कैसे बुलीज उसे लड़ने से मना करते थे
और वो बिना कुछ कर पाए पिटता रहता था। वो लड़के को एली के फ्लोर पर गिराकर मर्सिलेसली लात मारते हैं और कहते हैं कि डिया के बिना उनके पास स्ट्रेस निकालने के लिए कोई नहीं है। लीडर यामाज़ाकी डैंटियो को पकड़कर कॉकी बोलता है, लेकिन डैंटियो आसानी से उसकी रिस्ट पकड़ लेता है। यामाज़ाकी शॉक्ड हो जाता है और मिज़ुकामी का नाम चिल्लाता है क्योंकि उसे अबसर्ड स्ट्रेंथ महसूस होती है और वो अपना हाथ हिला भी नहीं पाता। डैंटियो उसे एक ही झटके में धक्का दे देता है और वो उड़ता हुआ जमीन पर गिर जाता है। बाकी लड़का मौका देखकर भाग जाता है, पूरी तरह डरा हुआ। डैंटियो पूछता है कि क्या उसने ही मिज़ुकामी डिया को घेरा था। यामाज़ाकी कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या वो खुद मिज़ुकामी नहीं है। तब डैंटियो गुस्से से कहता है कि वो गलत है क्योंकि वो डीमन किंग डैंटियो है। बुली ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ कुछ समझ नहीं पाता और फिर दोनों हंसने लगते हैं। डैंटियो इरिटेट हो जाता है और सोचता है कि क्या उसका नाम जनरेशंस में पास डाउन ही नहीं हुआ। यामाज़ाकी मजाक उड़ाता है और कहता है कि शायद नियर डेथ के बाद वो पागल हो गया है। डैंटियो बिना रिएक्शन के खड़ा रहता है। ये देखकर बुली फाइट के लिए रेडी हो जाता है और अपनी ऑरा रिलीज करता है। हाथ में रोशनी का गोला बनाकर वो बीम फायर करता है, लेकिन डैंटियो बिना पसीने बहाए डॉज कर लेता है। बीम जमीन पर लगकर ब्लास्ट करती है। बुली का मुंह खुला का खुला रह जाता है। डैंटियो शांत आवाज में कहता है कि अटैक फ्लैशी था लेकिन पावर नहीं थी। तब एक फीमेल वॉइस सबका ध्यान खींचती है। वहां साकुराबा असाही आ जाती है, जो सेकेंड ईयर की टॉप स्टूडेंट होती है। बुलीज डर जाते हैं और सोचते हैं कि वो यहाँ क्या कर रही है। असाही डैंटियो के पास आकर खड़ी हो जाती है और यामाज़ाकी को कहती है कि ट्रेनिंग करे, बेकार हरकतें छोड़ दे। यामाज़ाकी गुस्से में कहता है कि वो बीच में ना आए। असाही सिर्फ साय करती है, बिल्कुल इंटिमिडेट नहीं होती। डैंटियो उससे पीछे हटने को कहता है और बोलता है कि बाकी का काम वो संभाल लेगा। असाही हल्की सी स्माइल देती है और उसके बैग की स्ट्रैप पकड़ लेती है। डैंटियो उसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि बुली का उससे काम है। असाही उसके एटीट्यूड से कंफ्यूज हो जाती है। डैंटियो बुली को डायरेक्टली कॉल आउट करता है। यामाज़ाकी पूरी तरह टिक्ड ऑफ हो जाता है और कहता है कि जो है सब ले आए। और बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो सीधा आगे बढ़ता है और उसके चेहरे पर पंच मारने जाता है। लेकिन डैंटियो बस एक हाथ से उसका अटैक आसानी से पकड़ लेता है। फिर वो उसे हवा में घुमा देता है, इतनी ज्यादा फोर्स के साथ कि देखकर लगता ही नहीं कि ये नॉर्मल ह्यूमन स्ट्रेंथ है, और अगले ही पल उसे ऊपर की तरफ उछाल देता है जैसे कुछ भी ना हो। असहाल का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि उसने आज तक ऐसी पावर नहीं देखी। यामाज़ाकी सीधा मुंह के बल जमीन पर गिरता है और उसके दोस्त पैनिक कर जाते हैं। वो दर्द में उठता है, समझ ही नहीं पाता कि अभी हुआ क्या। गुस्से में वो अपने दोस्तों को चिल्लाकर बोलता है कि सब मिलकर इस पर अटैक करो। तभी पर्पल बालों वाला लड़का एनर्जी का एक गोला बनाता है और पूरी ताकत से ब्लास्ट छोड़ देता है। असहाय जोर से चिल्लाती है कि अटैक से बचो, लेकिन ब्लास्ट सीधा लगता है। पुलिस खुशी से चिल्लाने लगते हैं, सोचकर कि जीत गए। लेकिन जैसे ही धुआं छटता है सब शॉक हो जाते हैं। डैंटियो वहीं खड़ा होता है बिल्कुल ठीक, और वो एनर्जी को हाथ से रोके हुए होता है। वो शांत आवाज में पूछता है कि क्या ये बच्चों का खेल है। पुलिस का डर से बुरा हाल हो जाता है। यामाज़ाकी जमीन पर बैठा बस घूरता रह जाता है। असहाय भी हैरान रह जाती है क्योंकि उसने देखा कि उसने बिना किसी मैजिक सर्कल के अटैक रोक लिया। डैंटियो फिर बोलता है कि अब वो उन्हें असली मैजिक दिखाएगा, और उसके चेहरे पर एक क्रीपी सी स्माइल आ जाती है। बाकी पुलिस चिल्लाने लगते हैं कि ये खराब बात है और यामाज़ाकी को वार्न करते हैं, लेकिन यामाज़ाकी गुस्से में भरा हुआ होता है और हार मानने से इनकार कर देता है। वो जोर से किक मारते हुए चिल्लाता है कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत बन। उसी पल डैंटियो डार्क एनर्जी का एक अटैक सीधा उसकी तरफ छोड़ देता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं और उसे याद आता है कि पहले कैसे मिज़ुकामी डिया को रोज पिटना पड़ता था। तब वो सिर्फ भीख मांग सकता था कि मारना बंद करो, लेकिन बुली साइको स्माइल के साथ बोलता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा और वो डिया को हमेशा पंचिंग बैग ही बनाएगा। ये सुनते ही डैंटियो का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उसे स्पॉइल्ड ब्राड बोलता है और अगले ही पल डार्क मैजिक का एक गोला सीधा यामाज़ाकी के पेट में मार देता है। यामाज़ाकी को बिल्कुल उम्मीद नहीं होती इतना फास्ट और डायरेक्ट अटैक का। डैंटियो ठंडी नजर से बस रिजल्ट देखता रहता है। असहाय और बाकी पुलिस के मुंह खुले रह जाते हैं क्योंकि यामाज़ाकी इतनी ज्यादा फोर्स से उड़ता है कि दीवार से टकरा जाता है। उसके दोस्त उसे मॉन्स्टर कहकर डर के मारे भाग जाते हैं। डैंटियो कहता है कि ये दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं जो डिया ने झेला था। असहाय आगे बढ़कर कहती है कि उसने कभी ऐसी मैजिक सर्कल नहीं देखी और क्यूरियस होकर पूछती है कि वो असल में कौन है। डैंटियो उसकी तरफ घूरकर बिना रुके बोल देता है कि वो महान डीमन किंग डैंटियो है। असहाय का चेहरा बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, उसे एक शब्द भी समझ नहीं आता। वो उसे डाउट भरी नजरों से देखती है, सोचती है कि शायद वो झूठ बोल रहा हो। तब डैंटियो को उसमें अपनी पुरानी दोस्त जीन की झलक दिखती है, लेकिन अचानक उसे एक अजीब प्रेजेंस महसूस होती है। वो समझ जाता है कि ये एंजल है।
दूर एक बिल्डिंग के ऊपर सफेद पंखों वाला एंजल उन्हें देख रहा होता है। फिर वो अपने पंख काले कर लेता है और एक सिनिस्टर स्माइल देता है। डैंटियो साय करता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन एंजल अचानक गायब हो जाता है। सिर्फ कुछ फेदर्स हवा में गिरते रह जाते हैं। दोनों आसमान की तरफ देखते रह जाते हैं, पूरी तरह कंफ्यूज। तभी सीन शिफ्ट होता है। अब पता चलता है कि डैंटियो एक जगह पढ़ रहा है जिसका नाम है एंजल सप्रेशन ट्रेनिंग स्कूल। यहाँ देश भर से सबसे प्रॉमिसिंग और पावरफुल यूथ्स को इकट्ठा किया गया है ताकि वो एंजल से लड़ना सीखें। एक जिम में सब स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं, जहाँ एक मस्कुलर इंस्ट्रक्टर अनाउंस करता है कि पावर मेजरमेंट उनके ग्रेड्स और एनलिस्टमेंट को अफेक्ट करेगा। असहाय दूर से डैंटियो को देख रही होती है और सोचती है कि उस दिन उसे जाने देना गलती थी। वो डिसाइड करती है कि मिज़ुकामी डिया की पावर का राज जरूर खोलेगी। तभी एक स्टूडेंट भीड़ को धक्का देता हुआ आगे आता है और चिल्लाता है कि वो नंबर 1 बनेगा। वो प्लेटफॉर्म पर चढ़कर अपनी एनर्जी रिलीज करता है, मशीन बीप करती है और नंबर दिखाता है 1060। सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि असहाय के अलावा किसी और का इतना स्कोर पहली बार आया होता है। डैंटियो से देखता है और सोचता है कि इसकी मैजिक कितनी फ्रैजाइल है। उसके लिए ये प्रूव है कि दुनिया काफ़ी शांत हो चुकी है। अब उसकी बारी आती है। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। पहले वाला लड़का उसे टॉन्ट करता है, लेकिन डैंटियो सिर्फ मुस्कुराता है। वो प्लेटफॉर्म पर जाकर मशीन को देखते हुए सोचता है कि पहले के ज़माने में ऐसी चीज़ नहीं थी। राइवल मजाक उड़ाता है, जिससे डैंटियो को पुराने मिज़ुकामी की यादें आ जाती हैं। लाइब्रेरी में अकेले पढ़ते हुए, मुश्किल से सीखते हुए, माँ की आवाज़ याद करते हुए जो मदद करती थी, वो याद अचानक खत्म हो जाती है और लाइब्रेरी फिर से अंधेरी हो जाती है। डैंटियो का गुस्सा भर जाता है। वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है और उसके शरीर से पर्पल एनर्जी लीक होने लगती है। अचानक एक भयानक डाक आंवला पूरे जिम को हिला देता है। सब शॉक हो जाते हैं। मशीन बीप करती है और नंबर दिखाता है 10880। राइवल चिल्लाता है कि मशीन खराब है। इंस्ट्रक्टर भी बोलता है दोबारा टेस्ट करो। स्टूडेंट्स विस्पर करते हैं कि 10,000 से ऊपर का स्कोर तो ऑफिशियल मेंबर्स में भी रेयर होता है। डैंटियो धीरे से स्ट्रेच करता है और एक सुपीरियर स्माइल देता है। उसकी आंखें नीली चमक उठती हैं। मशीन फिर से पागल हो जाती है और नंबर्स तेज गति से बढ़ने लगते हैं। 45,000। सबके होश उड़ जाते हैं। राइवल चिल्लाता रहता है कि ये ब्रोकन है, लेकिन असहाय कहती है नहीं, ये रियल है। वो समझ जाती है कि डैंटियो की मैजिक इतनी वास्ट है कि कोई सेंस ही नहीं कर पा रहा। आखिर में मशीन 999990 पर ओवरलोड होकर ब्लास्ट हो जाती है और जिम में सन्नाटा छा जाता है। बाकी स्टूडेंट्स एक्सप्लोजन देखकर डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। डैंटियो सिचुएशन को देखकर हल्का सा स्कॉफ करता है और कहता है कि ये डिवाइस बस एक फ्रैजाइल खिलौना था। उसके सारे क्लासमेट्स के मुंह खुले रह जाते हैं। किसी को भी यकीन नहीं होता जो उन्होंने देखा। इंस्ट्रक्टर मेजरमेंट कैंसिल कर देता है और बोलता है कि ये टेस्ट किसी और दिन फिर से होगा। तभी अचानक एक अलर्ट आता है जिसमें वार्निंग होती है कि टॉमस सिटी में एक एंजल अपीयर हो गया है। ये सुनते ही स्टूडेंट्स टेंस हो जाते हैं, क्योंकि डेंजर काफी पास है। डैंटियो का राइवल खुश हो जाता है, बोलता है कि फाइनली उसे एक रियल फाइट मिलेगी। असहाय भी डिटर्मिन्ड लगती है और बैटल के लिए रेडी हो जाती है। वहीं डैंटियो बस एक छोटी सी स्मर्क के साथ सब देख रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। अब सीन एक बिजी और फॉग से भरी हुई सिटी स्ट्रीट पर आ जाता है। वहां दो बच्चे शांति से चल रहे होते हैं। उन्हें कोई डेंजर का अंदाजा नहीं होता। तब छोटा लड़का अपनी स्कूल बुक में बने एंजल की तरफ पॉइंट करता है, जो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है। उसकी माँ पैनिक हो जाती है। एंजल नीचे उतरने लगता है और सीधा उन पर अटैक करने के लिए आता है। वो उड़ता हुआ नीचे आता है और उस बेचारे बच्चे को पकड़ लेता है। माँ घबराकर उसका नाम उदा चिल्लाती है। तभी डैंटियो का राइवल टाइम पर आ जाता है और एंजल पर एक स्पेल फायर करता है। वो अपने शॉट पर काफी घमंड करता है, लेकिन जब धुआं छटता है तो पता चलता है कि एंजल को एक स्क्रैच तक नहीं आया। एंजल एक सिनिस्टर और इंटिमिडेटिंग स्माइल के साथ उस पर चार्ज करता है, जैसे कह रहा हो कि उसकी पावर कुछ भी नहीं है। लड़का डर के मारे जमीन पर गिर जाता है, रिएक्ट भी नहीं कर पाता, क्योंकि एंजल उसके पीछे एक कंक्रीट पिलर तोड़ देता है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर एंजल छोटे उदा को हवा में उछाल देता है। बच्चा हवा में घूमता हुआ नीचे गिरने लगता है। माँ बेचैन होकर चीखने लगती है। तभी डैंटियो अचानक अपीयर होता है और लास्ट सेकंड पर बच्चे को बचा लेता है। वो उदा को असहाय की तरफ टॉस करता है, जो उसे सेफली पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हाई-फाई देते हैं और एंजल से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। डैंटियो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये उसके न्यू बॉडी के लिए परफेक्ट टेस्ट होगा। एंजल कंफ्यूज हो जाता है, समझ नहीं पाता कि अचानक क्या हो रहा है। डैंटियो उसे सीरियसली सिनिस्टर नज़र से देखता है और एंजल गुस्से में दांत पीसने लगता है। डैंटियो का राइवल और एक और लड़की डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं। राइवल को यकीन नहीं होता कि उसकी मैजिक काम नहीं आई और लड़की भी काफ़ी टेरिफाइड होती है।
तब डैंटियो कहता है कि वो वार्म अप से स्टार्ट करेगा। वो पर्पल ऑरा रिलीज करता है और फोकस्ड लुक के साथ बैटल के लिए तैयार हो जाता है। तभी एक मिस्टीरियस आदमी अपीयर होता है और चिल्लाता है कि सब लोग डेंजर से दूर हो जाएं। वो अपना नाम मकोटो सैदो बताता है, जो सब्जुगेशन टीम की सेकेंड असॉल्ट यूनिट का लीडर होता है। लड़की रिलीफ महसूस करती है क्योंकि प्रोफेशनल हेल्प आ चुकी होती है। डांटियो सीन को देखकर सोचता है कि ये नए एरा के नाइट्स हैं। बिना टाइम वेस्ट किए डैंटियो मकोटो को चैलेंज करता है। देखना चाहता है कि ये नया नाइट क्या कर सकता है। मकोटो अपनी वॉच देखता है और बोलता है कि बैकअप को आने में अभी 10 मिनट लगेंगे। मजबूरी में वो डिसाइड करता है कि तब तक साथ मिलकर फाइट करेंगे। मकोटो असहाय को बुलाता है और वो बोलती है कि वो रेडी है। दोनों डिसाइड करते हैं कि बैकअप आने तक टाइम बाय करना है। मकोटो अपना एनर्जी वेपन रेडी करता है और एंजल पर फायर करता है। उसके शॉट्स मॉन्स्टर को डायरेक्ट लगते हैं। डैंटियो साइड से सब देख रहा होता है, जैसे उसे ये सब इंटरेस्टिंग लग रहा हो। वहीं असहाय स्वॉर्ड के साथ चार्ज करती है और क्विक और प्रिसाइज स्ट्राइक के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एंजल आसानी से उसकी ब्लेड को हाथ से पकड़ लेता है। असहाय शॉक हो जाती है, उसे इतनी रेजिस्टेंस की उम्मीद नहीं होती। सिचुएशन देखकर मकोटो भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में आ जाता है और एक स्विफ्ट मूव से एंजल के शोल्डर पर डीप कट मार देता है। मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाता है और उस जख्म से डार्क लिक्विड बहने लगता है। असहाय इस ओपनिंग का फायदा उठाकर एंजल के चेहरे पर सॉलिड किक मारती है। उसके बाद मकोटो जंप करके स्पिनिंग किक से उसके सर पर अटैक करता है। असहाय फिर एनर्जी गैदर करती है, लेकिन कंप्लेन करती है कि उनके पास इनफ फायर पावर नहीं है और स्ट्रांग ना होने के लिए माफी मांगती है। मकोटो सीरियस होते हुए कहता है कि प्रॉब्लम पावर की नहीं है, बल्कि एंजल को सबड्यू करने के लिए कम से कम 3 मेंबर्स चाहिए होते हैं। तब तक एंजल रिकवर कर लेता है और फिर से अटैक के लिए तैयार हो जाता है। एंजल एक फास्ट और अनएक्सपेक्टेड स्ट्राइक के साथ उन पर झपटता है, लेकिन उसी पर डैंटियो अपीयर होता है और अपने हाथ से अटैक ब्लॉक कर लेता है। मकोटो और असहाय के मुंह खुले रह जाते हैं। जमीन पर इम्पैक्ट का मार्क होता है, जो डैंटियो ने आसानी से रोक दिया होता है। एंजल कंफ्यूज्ड होकर डैंटियो को घूरने लगता है। डैंटियो आगे खड़े होकर बोलता है कि लगता है तुम दोनों ट्रबल में हो, और हेल्प ऑफर करता है। मकोटो गुस्से में बोलता है कि पीछे रहो, तुम बस एक इनएक्सपीरियंस्ड रिक्रूट हो। लेकिन असहाय डैंटियो का सपोर्ट करती है और कहती है कि शायद वो यूजफुल हो सकता है। डैंटियो स्मर्क के साथ डिसीजन का वेट करता है। मकोटो अग्री कर लेता है, लेकिन वार्निंग देता है कि वो सिर्फ रियर से सपोर्ट करे। डैंटियो गॉर्डर इग्नोर करता है और फुल स्पीड में एंजल की तरफ चार्ज कर देता है। एंजल कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है इतनी तेज कैसे आ गया। डैंटियो पूरी ताकत से एंजल के चेहरे पर पंच मारता है। जोर का ब्लास्ट होता है और एंजल हवा में उड़ जाता है। मकोटो और असहाय शॉक में चिल्लाते हैं। उन्हें डैंटियो की स्ट्रेंथ पर यकीन ही नहीं होता। पंच का शॉक वेव इतना स्ट्रांग होता है कि मकोटो ऑलमोस्ट बैलेंस खो देता है। एंजल जमीन पर क्रैश होता है, रबल के बीच गिर जाता है। मकोटो बस खड़ा रह जाता है, समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। वहीं डैंटियो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। पर्पल ऑरा के साथ अगला अटैक करने के लिए जंप करता है। वो अपनी इंडेक्स फिंगर एंजल की तरफ पॉइंट करता है और डार्क एनर्जी का बीम फायर करता है, जो पूरी सिटी को क्रॉस करता हुआ इनसेन फोर्स के साथ निकल जाता है। हमारा बंदा स्टाइल में लैंड करता है और दोनों के सामने सुपीरियर एटीट्यूड के साथ खड़ा हो जाता है। मकोटो उससे पूछता है कि वो असल में कौन है, लेकिन हमारा हीरो बस कहता है कि पोजीशन ले लो। पावरफुल अटैक जो एंजल को सीधा लगा होता है, उससे एंजल दर्द से चिल्लाता है और फाइट से बचने के लिए आसमान में उड़ने लगता है। एंजल को भागते देखकर मकोटो और असहाय एक लास्ट कंबाइंड अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं। नाइट चिल्लाता है कि सब लोग रोड पर प्रोटेक्टिव शील्ड बना लो। तीनों मिलकर एक बहुत पावरफुल मैजिक बैरियर बनाते हैं। दूसरी लड़की भी मदद के लिए आगे आती है और हाथ उठाकर स्पेल ज्वाइन करती है। सब मिलकर एक बहुत बड़ा एनर्जी का डोम बना देते हैं। तभी आसमान में गोल्डन लाइट का एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जो एंजल को सीधा हिट करता है। अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि एंजल को भागने का मौका तक नहीं मिलता। पूरी सिटी रोशनी से जगमगा जाती है। बिल्डिंग के टॉप तक लाइट पहुंच जाती है। स्पेल में मदद करने वाली लड़की जमीन पर गिर जाती है, बिल्कुल थक चुकी होती है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट तुरंत एक पर्पल बैरियर बना देता है, जो सबको ब्लास्ट से बचा लेता है। उसके चेहरे पर सीरियस लुक होता है, जैसे उसके पास अभी भी बहुत पावर बची हो। पर्पल स्फीयर धीरे धीरे गायब होती है और पता चलता है कि अटैक सक्सेसफुल रहा। एंजल आसमान में दर्द से दांत पीसता है, काफी ज्यादा इंजर्ड लगता है। जमीन पर पड़ी लड़की खुशी से बोलती है कि एंजल हार गया। लेकिन एंजल अभी भी हवा में खड़ा होता है और काउंटर अटैक के लिए तैयार हो रहा होता है। लड़की घबरा जाती है, उसे यकीन नहीं होता कि मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। सबके सामने एंजल मिड एयर रीजनरेट करने लगता है। फुली रिकवर होके वो फिर से उनकी तरफ अटैक के लिए उड़ता है। मकोटो चिल्लाता है कि वो सबको प्रोटेक्ट करेगा और कहता है रिट्रीट करो। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि भागने की जरूरत नहीं है।
पर्पल ऑरा के साथ वो बोलता है कि अब वो दिखाएगा एंजल को हराने का सही तरीका। वो सबको ध्यान से देखने को कहता है और मॉन्स्टर की तरफ चल पड़ता है। रोड के बीच दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, फाइनल शोडाउन के लिए रेडी। हमारा बंदा फोकस्ड होकर अटैक का वेट करता है। एंजल पूरी ताकत से चार्ज करता है और एक बहुत पावरफुल ब्लो मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो सिर्फ एक हाथ से अटैक पकड़ लेता है बिना किसी एफर्ट के। स्मर्क के साथ वो एंजल को हवा में घुमा देता है, अनरियल फोर्स के साथ। एंजल दर्द से चिल्लाता है, बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है। फिर हमारा बंदा उसे पूरी ताकत से दूर फेंक देता है। एंजल जमीन पर गिरता है और उसका हाथ पिघलने लगता है, धीरे धीरे डिसॉल्व होता है। हीरो एक्सप्लेन करता है कि लो रैंकिंग एंजल्स में भी बहुत हाई रीजनरेटिव पावर होती है। उसका राइवल पूरी तरह होपलेस हो जाता है। उसे लगता है जीतना इम्पॉसिबल है। असहाय और दूसरी लड़की के चेहरे पर भी टेंशन होती है। तभी एंजल गोल्डन मैजिक सर्कल बनाता है और नया अटैक प्रिपेयर करता है। हाथ ऊपर उठाकर वो सेलेस्टियल एनर्जी जमा करता है। आसमान से एक बहुत पावरफुल गोल्डन बीम सीधा उनकी तरफ गिरता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट सिर्फ स्मर्क करता है। एक तेज मूवमेंट के साथ वो बीम को हाथ से साइड में डिफ्लेक्ट कर देता है। एंजल पूरी तरह शॉक हो जाता है। असहाय और दूसरी लड़की चीख पड़ती हैं, बोलती हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारा हीरो एक्सप्लेन करता है कि मैजिक पावर की भी एक लिमिट होती है। पर्पल एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करके वो फाइनल ब्लो के लिए तैयार हो जाता है। अगला ही पल वो डार्क लाइट का बीम सीधा एंजल पर फायर करता है। मकोटो का मुंह खुला रह जाता है। एंजल का बॉडी हवा में क्रैक होने लगता है और टुकड़ों में टूट जाता है। लड़की नोटिस करती है कि इस बार एंजल की रीजनरेशन स्लो हो गई है। हीरो कहता है कि अगर एंजल को बार बार रीजनरेट करने दिया गया तो थकेंगे हम ही। राइवल गुस्से में कहता है कि हीरो तो बिल्कुल थका हुआ नहीं लग रहा। एंजल गुस्से से दांत पीसकर लास्ट अटैक के लिए तैयार होता है। तब हीरो बताता है कि एंजल की मैजिक पावर उसके हेड और चेस्ट में होती है। बिना एक सेकंड सोचे वो चार्ज करता है और अपना हाथ एंजल के अंदर घुसा देता है। साथ ही दूसरे हाथ से एंजल की चेस्ट को भी पियर्स कर देता है। सिनिस्टर स्माइल के साथ वो दिखाता है कि एंजल के लिए फाइट खत्म हो चुकी है। मिट्टी और ब्लड से भरे चेहरे के साथ उसके फेस पर प्योर सेटिस्फैक्शन और विक्ट्री का एक्सप्रेशन होता है। हीरो एक्सप्लेन करता है कि ये दोनों पॉइंट्स डिस्ट्रॉय हो जाएं तो एंजल कभी रीजनरेट नहीं कर सकता। स्मर्क के साथ पूछता है कि क्या ये टिप उनके लिए यूजफुल थी। सबके मुंह खुले रह जाते हैं। राइवल पूरी तरह स्टंट हो जाता है। मकोटो बोलता है कि ये जानना अलग बात है, लेकिन इतनी आसानी से करना सिर्फ दुनिया के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट लोग ही कर सकते हैं। राइवल बोल देता है कि उसे पहले ही पता था मिजुकामी चीटिंग कर रहा है। फाइट के बाद हमारा हीरो थोड़ा टायर्ड लगता है। मकोटो उसका थैंक्स करता है और पूछता है कि वो असल में कौन है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना नाम बताता है, डैंटियो, और कहता है कि वो डीमन किंग है। नाइट पूरा कंफ्यूज हो जाता है। वॉच चेक करके कंफर्म करता है कि ये एकेडमी का स्टूडेंट मिजुकामी दा ही है। मकोटो कहता है कि फ्यूचर में वो फिर साथ फाइट करेंगे। स्पेल में मदद करने वाली लड़की बहुत एक्साइटेड हो जाती है, जैसे रिक्रूटमेंट हो गया हो। असहाय आर्म्स क्रॉस करके सीरियस लुक के साथ खड़ी होती है। क्लियरली इरिटेटेड होती है हीरो की पावर से। दूसरी लड़की मिजुकामी को साइड में बुलाकर पूछती है कि वो इतना स्ट्रांग अचानक कैसे हो गया। हीरो सवाल समझ नहीं पाता। फिर सबकी तरफ देखकर सुपीरियर टोन में कहता है कि वो ग्रेट डीमन किंग के रूप में अवेकन हुआ है। लड़की बोलती है कि उसे समझ आ गया और एडमिरेशन से देखने लगती है। असहाय और मकोटो शॉक में होते हैं। लड़की पूछती है कि क्या वो भी इतनी स्ट्रांग बन सकती है। हीरो थोड़ा सोचता है और सीरियस नज़र से उसे देखता है। अपनी स्पेशल विजन से वो उसके हिडन पोटेंशियल को देख लेता है। फिर कहता है हाँ, क्योंकि उसमें काफ़ी टैलेंट है। लड़की बहुत खुश हो जाती है। हीरो कहता है कि सही ट्रेनिंग से वो बहुत आगे जा सकती है। तभी अचानक हीरो को एक अजीब प्रेजेंस फील होती है और उसकी गर्दन पर अटैक होता है। डेंजर देखकर वो चिल्लाता है असहाय को भागने के लिए। लड़की कंफ्यूज हो जाती है और तभी एक मिस्टीरियस हाथ उसे पकड़ लेता है। तभी एक नया एंजल अपीयर होता है और पूरी ताकत के साथ असहाय पर अटैक कर देता है। उसे रिएक्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट तुरंत स्पेल कास्ट करता है और अटैक को मिड एयर में ही रोक लेता है। गुस्से से भरी हुई आंखों के साथ वो उस नए क्रीचर को घूरता है जो अचानक कहीं से भी आ गया था। एंजल उसके सामने हांफते हुए खड़ा रहता है, बिना हिले। उसकी हरी आंखें चमक रही होती हैं। वो इंटेंस गुस्से के साथ हमारे प्रोटैगनिस्ट को घूरता है। फिर एंजल वहीं खड़ा रहकर हांफते हुए एक क्रीपी सी स्मर्क देता है, जैसे उसे ये सब एंजॉय आ रहा हो। असहाय बोलती है कि उसे एंजल की प्रेजेंस बिल्कुल महसूस नहीं हुई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्रीचर अचानक कहाँ से आ गया। तभी अचानक मॉन्स्टर बिना आवाज किए प्रोटैगनिस्ट के पीछे अपीयर हो जाता है, लेकिन हमारा हीरो सिर्फ एक हल्की सी स्मर्क देता है, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो, और एक पावरफुल पंच से एंजल के फेस पर सीधा हिट करता है। ब्लास्ट इतना स्ट्रांग होता है कि क्रीचर उड़कर जमीन पर जोर से गिरता है। इम्पैक्ट से धूल का बड़ा सा क्लाउड उठता है और एंजल एक इंसेक्ट जैसे अटैक पोस्चर में आ जाता है।
तब हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि ये एंजल स्पेस और टाइम के थ्रू टेलीपोर्ट कर सकता है। स्मर्क के साथ वो सोचता है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग है। एंजल बोलता है कि प्रोटैगनिस्ट का बॉडी उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस पर हमारा हीरो कहता है कि वो एंजल की बॉडी को भी इन्वेस्टिगेट करेगा और एक सिनिस्टर स्माइल के साथ बोलता है कि वो मॉन्स्टर का एग्जामिनेशन करेगा। मकोटो और असहाय दोनों ही शॉक्ड होते हैं इस दूसरे एंजल को देखकर। नाइट कहता है कि यूजुअली एंजल साल में सिर्फ कुछ ही बार अपीयर होते हैं। वॉच चेक करके असहाय चिल्लाती है कि ये नया एंजल थ्रेट लिस्ट में ही नहीं है। मकोटो शॉक हो जाता है क्योंकि इसका मतलब है ये बिल्कुल नया टाइप का एंजल है जो पहले कभी नहीं देखा गया। हमारा प्रोटैगनिस्ट पर्पल ऑरा अनलीश करता है और नए बैटल के लिए रेडी हो जाता है। एंजल उसके शैडोई हाथ को सीरियस और फोकस्ड नज़र से देखता है, हरी आंखें चमकती हुई, जैसे वो प्रोटैगनिस्ट की पावर एनालाइज कर रहा हो। तभी एक अजीब सा शैडो अपीयर होता है जो प्रोटैगनिस्ट के राइवल को डरा देता है। हमारा हीरो डार्क एनर्जी अनलीश करता है और कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाता है। एंजल एक क्रीपी स्माइल के साथ फुल स्पीड में उसकी तरफ चार्ज करता है। वहीं डार्क शैडो राइवल को घेर लेता है। वो डर के मारे स्क्रीम करता है और रिएक्ट नहीं कर पाता, लेकिन हमारा हीरो उसे प्रोटेक्ट करता है और एंजल का मुंह अपने हाथ से पकड़ लेता है। स्मर्क के साथ वो क्रीचर को हवा में घुमाता है, फिर पर्पल एनर्जी अटैक सीधा एंजल पर छोड़ लेता है। हिट बिल्कुल डायरेक्ट लगता है और एंजल हवा में ही ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय हो जाता है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ हमारा हीरो बोलता है कि वो एंजल का अपोनेंट बनेगा। स्ट्रीट के बीच दोनों आमने सामने खड़े होते हैं फाइनल बैटल के लिए। एंजल अपना हाथ बढ़ाता है और बहुत पावरफुल अटैक प्रिपेयर करता है। गोल्डन लाइट के साथ वो एनर्जी ब्लास्ट हमारे हीरो की तरफ लॉन्च करता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है और बिना किसी दिक्कत के अब्जॉर्ब कर लेता है। स्मर्क के साथ वो दिखाता है कि एंजल की पावर उसके लिए कुछ भी नहीं है। एंजल गुस्से में फुल फोर्स से चार्ज करता है और विंग्स से अटैक करता है, लेकिन हमारा हीरो सिर्फ एक उंगली से अटैक रोक देता है और सुपीरियॉरिटी के साथ उसे देखता है। वो कहता है कि एंजल के पास रेयर एबिलिटी है और उसे थोड़ा क्रिएटिवली यूज करना चाहिए। एंजल इस मॉकरी से फ्यूरियस हो जाता है और बिल्कुल क्लोज रेंज से अटैक करने की कोशिश करता है। सिनिस्टर स्माइल के साथ वो बहुत ज़्यादा एनर्जी गैदर करता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना हाथ सीधा उसके चेस्ट के थ्रू घुसा देता है और उसे डिफीट कर देता है। ठंडी नज़र के साथ वो दिखाता है कि एंजल के लिए फाइट यहीं खत्म हो गई है। फिर वो फाइनल ब्लो से एंजल के हेड पर स्ट्राइक करता है। एंजल हवा में ही क्रम्बल हो जाता है और स्ट्रीट से कंप्लीटली गायब हो जाता है, लेकिन उसकी हरी आंखें गुस्से से चमकती हुई प्रोटैगनिस्ट को घूरती रहती हैं, जैसे कुछ प्लानिंग चल रही हो। अचानक मॉन्स्टर लास्ट सेकंड में टेलीपोर्ट करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि वो इसे भागने नहीं देगा। मकोटो शॉक हो जाता है, उसे यकीन नहीं होता कि टेलीपोर्ट भी ब्लॉक हो गया। प्रोटैगनिस्ट बिना हिचकिचाए एंजल की मुंह के अंदर अपना हाथ डाल देता है और स्मर्क के साथ बोलता है कि उसे फाइनली वही चीज मिल गई जिसे वो ढूंढ रहा था। वो एक अजीब सा ऑब्जेक्ट निकालता है और कहता है कि ये टेलीपोर्टेशन का सीक्रेट है। जैसे ही वो उस ऑब्जेक्ट को क्रश करता है, एंजल धीरे धीरे हवा में डिसॉल्व होने लगता है। हमारा हीरो अपने डीमन किंग के पास्ट को याद करता है, जहां उसने सफेद पंख वाले एंजल्स की आर्मीज से फाइट की थी। सबके चेहरे पर क्रीपी स्माइल होती थी और वो डिस्ट्रक्शन एंजॉय करते थे। वो रियलाइज करता है कि ऑब्जेक्ट का मटेरियल एक मिस्टीरियस गेट जैसा लगता है। सीरियस लुक के साथ वो कहता है कि फिलहाल उसके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। फिर वो फाइनल ब्लो से एंजल को फिनिश करता है। बिना रुके वो एंजल की आंख अपने हाथ से निकाल लेता है और अगले ही पल एंजल हवा में डार्क लिक्विड के साथ ब्लास्ट हो जाता है। बाहें फैलाकर हमारा हीरो सीन को एंजॉय करता है, स्मर्क के साथ थम्स अप देता है, जैसे फाइट ऑफिशियली खत्म हो गई हो। अब बाकी स्टूडेंट्स फाइनली चैन की सांस ले पाते हैं। मकोटो और लड़कियां प्रोटैगनिस्ट की अनरियल स्ट्रेंथ देखकर शॉक में होते हैं। नाइट सोचता है कि क्या ये उसका पहला रियल बैटल था। वहीं राइवल पैनिक में आ जाता है। मकोटो बोलता है कि पहली बार डरना नॉर्मल है। असहाय को देखकर वो नोटिस करता है कि वो बिल्कुल नहीं डरी। वो कहता है कि असहाय स्पेशल है और फ्यूचर में उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि इंस्ट्रक्टर्स उसे रिक्रूट्स के बीच बजर्कर बुलाते हैं। असहाय शर्मा जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। मकोटो कहता है कि हमारा हीरो उन सबसे काफ़ी आगे है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि उसने पहले ही कहा था कि वो डीमन किन है। मकोटो हंसकर कहता है, क्या ये दूसरों को डराने का नया जोक है, लेकिन फिर भी मानता है कि उसकी स्ट्रेंथ देखकर ऑलमोस्ट यकीन हो रहा है। हीरो बोलता है कि अगर वो इस लेवल से ही शॉक हो रहे हैं तो आगे जीत ही नहीं पाएंगे। मकोटो कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि वो किसकी बात कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि एंजल्स की पावर सिर्फ इतनी ही नहीं है, लेकिन नाइट कहता है कि आजकल ह्यूमंस उन्हें हैंडल कर सकते हैं। तब हमारा हीरो समझ जाता है कि इन लोगों की एंजल्स के बारे में सोच बहुत कमज़ोर है। तभी बैकअप आ जाता है और सब फाइनली रिलैक्स कर पाते हैं। असहाय प्रोटैगनिस्ट के पास आती है और सीरियस टोन में उसे ट्रेन करने को बोलती है। कहती है कि उसे अगले बैटल में हर हाल में जीतना है। उसे देखकर हमारा हीरो अपनी पुरानी दोस्त जेन को याद करता है। वो उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है और बोलता है कि वो उसे ट्रेन करेगा, क्योंकि अगर वो गन की रीइंकार्नेशन है तो उसे अभी और ग्रो करना बाकी है। जब असहाय और हीरो बात कर रहे होते हैं, तब साकुराबा दूर से सब कुछ गुस्से भरी नज़र से देख रहा होता है।
हार एक्सेप्ट ना कर पाने के कारण वो सोचता है कि मिज़ुकामी ने कौन सा ट्रिक यूज़ करके जीत लिया। हमारा प्रोटैगनिस्ट राइवल को इग्नोर करता है और एक्साइटेड असहाय से बात करता रहता है। साकुराबा को याद आता है कि वो थोड़ी देर पहले मरने के करीब था और विकेट स्माइल के साथ कंक्लूड करता है कि ये सब मैजिक एनहांसिंग ड्रग्स का कमाल होगा। ट्रेनिंग एरिया का सीन आता है जहां सब्जुगेशन स्कूल के स्टूडेंट्स एडवांस्ड कॉम्बैट रोबोट्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये रोबोट्स स्पेशली एंजल्स के अगेंस्ट रियल बैटल सिमुलेट करने के लिए प्रोग्राम किए गए होते हैं और स्टूडेंट्स एक स्पेशल एंटी एंजल वेपन यूज करते हैं जिसे मैजिक सॉर्ड कहा जाता है। आसाही अपनी मैजिक सॉर्ड उठाती है और ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाती है। रोबोट्स अपना पावर लेवल डिस्प्ले करते हैं और कॉम्बैट मोड में आ जाते हैं। आसाही आगे बढ़ती है, जोर से बैटल क्राई करती है, रोबोट पर एक पावरफुल स्ट्राइक मारती है। सिर्फ एक ही अटैक में रोबोट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसकी आंखें घूमती हैं और बॉडी रेक्ट हो जाती है। स्क्रीन पर फाइनल डैमेज 670 दिखता है। आसाही रिलीफ की सांस लेती है और होलोग्राफिक स्क्रीन पर अपना रिजल्ट चेक करती है। तब हमारा प्रोटैगनिस्ट भी ट्रेनिंग के लिए अपनी मैजिक सॉर्ड उठाता है। जैसे ही वो सॉर्ड पकड़ता है, एक बहुत ब्राइट ब्लू एनर्जी ब्लेड एक्टिवेट हो जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये सॉर्ड यूजर के मैजिक को एम्पलीफाई करती है। आसाही ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि इतनी बड़ी ब्लेड क्या है। हीरो स्माइल के साथ बोलता है कि ब्लेड थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई है। आसाही पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया और हीरो बोलता है कि उसने एक प्रॉमिस किया था। फिर वो कहता है कि वो थोड़ा मेस अराउंड करेगा और टेस्ट के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही वो ब्लेड को रोबोट के पास ले जाता है, रोबोट उसकी पावर मेजर करना शुरू करता है। अचानक रोबोट का बॉडी कांपने लगता है, आंखें बिल्कुल टेरिफाइड लगती हैं और ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाती हैं। अलार्म बजता है और स्क्रीन पर 9999 शो होता है। आसाही की आंखें फैल जाती हैं और वो चिल्लाती है क्योंकि हीरो ने लिमिट मैक्स आउट कर दी होती है। हीरो कैजुअली बोलता है कि सॉर्ड उसके लिए काफी कन्वीनियंट आइटम है। आसाही एक्सप्लेन करती है कि ये वेपन ह्यूमन विजडम का पिनिकल माना जाता है और पूछती है कि क्या उसने ये सब क्लास में सीखा। हीरो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और सोचता है कि शायद उसने ये सब पढ़ाई के दौरान सीखा होगा, जब वो अकेले लाइब्रेरी में घंटों स्टडी करता था। फिर हीरो कहता है कि सॉर्ड पावरफुल है लेकिन इसमें एक फ्लॉ है। वो सॉर्ड को जोर से पकड़ता है और उसकी लिमिटेशन दिखाता है। जैसे ही वो रोबोट पर अटैक करता है, एनर्जी डिसिपेट हो जाती है और रोबोट को कोई डैमेज नहीं होता। सॉर्ड कांपने लगती है, स्पार्क्स निकलते हैं और वो उसकी मैजिक को हैंडल नहीं कर पाती। हीरो एक्सप्लेन करता है कि बहुत ज्यादा मैजिक वाले के लिए ये वेपन डेड वेट बन जाती है। वो सॉर्ड गिरा देता है और रोबोट स्क्रीन पर दिखाता है कि अटैक का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अचानक रोबोट ओवरलोड हो जाता है और ब्लास्ट के साथ जिम फ्लोर पर टुकड़ों में बिखर जाता है। हीरो असाही को बोलता है कि उसे अपनी मैजिक कंट्रोल इंप्रूव करनी चाहिए। दूसरी लड़की सुपर एक्साइटेड हो जाती है और हीरो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे भी ट्रेन करे। वो ओपन आर्म्स के साथ बोलती है कि उसे नया मेथड सीखना है और वो भी स्ट्रांग बनना चाहती है। आसाही थोड़ी बोर्ड लगती है और पूछती है कि क्या नॉर्मल ट्रेनिंग मेन्यू उसके लिए इनफ नहीं है। फिर दूसरी लड़की को याद आता है कि स्ट्रीट पर हीरो ने उसकी टैलेंट की तारीफ की थी। ब्लश के साथ वो बोलती है कि दिया ने उसे टैलेंटेड कहा था। आसाही थोड़ा इरिटेटेड हो जाती है क्योंकि लड़की हीरो को फर्स्ट नेम से बुला रही होती है। हीरो कहता है कि वो आसाही को भी ट्रेन करेगा। लड़की खुशी से ऑलमोस्ट जंप कर पड़ती है, उसकी आंखें एडमिरेशन से चमक रही होती हैं। लेकिन हीरो बोलता है कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले उसे एक छोटा सा काम करना है। वो लड़की के गाल को लाइटली टच करता है जैसे कुछ अजीब कर रहा हो। लड़की को स्ट्रेंज सेंसेशन महसूस होती है, फेस रेड हो जाता है और वो स्ट्रेंथ लूज करके जिम फ्लोर पर गिर पड़ती है। आसाही शॉक हो जाती है और गुस्से में पूछती है कि उसने लड़की के साथ क्या किया। हीरो कामली एक्सप्लेन करता है कि उसकी मैजिक फ्लो क्लॉग थी। लड़की ब्लश के साथ हाँपती है और धीरे धीरे रिकवर करती है। हीरो थोड़ा पीछे हटता है और अपनी मैजिक सॉर्ड उठाने जाता है। फिर सॉर्ड लड़की की तरफ टॉस करता है। लड़की स्टार्टल्ड होकर सॉर्ड मिड एयर कैच करती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। हीरो उसे बोलता है कि मैजिक सॉर्ड यूज करने की कोशिश करें। लड़की बोलती है कि पहले कभी वेपन एक्टिवेट नहीं कर पाई थी, लेकिन हीरो इंसिस्ट करता है। वो कंसंट्रेट करती है और पूरी ताकत से ट्राई करती है। अचानक सॉर्ड से पिंक एनर्जी ब्लेड निकल आती है। लड़की एक्साइटमेंट में चिल्लाती है कि सॉर्ड फाइनली काम कर गई। आसाही का मुंह खुला रह जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि ये इतना ईजी था। लड़की एक्सप्लेन करती है कि उनकी क्लास में सिर्फ साकुरा ही सॉर्ड यूज कर पाती थी। हीरो लड़की को बोलता है कि रोबोट पर अटैक ट्राई करे। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ लड़की आगे बढ़ती है, बैटल ट्राई करती है और रोबोट पर स्ट्राइक मारती है। रोबोट बीप करता है और स्क्रीन पर डैमेज 112 शो होता है। लड़की सरप्राइज हो जाती है। हीरो थम्स अप देता है और सेटिस्फाइड लगता है। आसाही शॉक में आ जाती है क्योंकि जब उसने पहली बार सॉर्ड यूज की थी तो रिजल्ट ऐसा नहीं था। वो डेस्परेट होकर हीरो से कहती है कि उसे भी ट्रेन करे। हीरो आसाही को सीरियस और फोकस्ड नजर से देखता है और बोलता है कि उसके लिए ये मेथड जरूरी नहीं है क्योंकि उसका मैजिक फ्लो ऑलरेडी परफेक्ट है। अपनी स्पेशल विजन से वो दिखाता है कि आसाही की बॉडी में एनर्जी क्लीन फ्लो करती है। आंखों में आंसू के साथ आसाही पूछती है कि क्या वो और स्ट्रांग नहीं हो सकती। वो दूसरी लड़की को देखती है जिसका ब्रेक थ्रू हो चुका होता है। हीरो स्माइल के साथ बोलता है कि वो स्ट्रांग बन सकती है, लेकिन अलग मेथड से। हीरो कहता है कि उसने आसाही के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग मेन्यू प्रिपेयर किया है। कॉम्बैट रोबोट्स की तरफ देखकर वो नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो जाता है। आसाही क्यूरियस होकर पूछती है कि उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग क्या है। हीरो बोलता है कि उसे अपनी मैजिकल पावर को एब्सोल्यूट लिमिट तक रेस करना होगा।
आसाही एग्री करती है और पूरी ताकत एक साथ अनलीश करने के लिए रेडी हो जाती है। वो कंसंट्रेट करती है और पिंक एनर्जी का बड़ा सा बर्स्ट रिलीज करती है। बैटल क्राई के साथ ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाती है। अचानक हीरो बिना वार्निंग उसके सर पर अपना हाथ रख देता है। दूसरी लड़की हंस पड़ती है और ब्लश के साथ ये सीन देखती है। हीरो का हाथ ग्लो करने लगता है जैसे वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हो। आसाही हाँप रही होती है, कंफ्यूज्ड होती है और अचानक उसकी सारी स्ट्रेंथ चली जाती है। वो जिम फ्लोर पर गिर पड़ती है, मोशनलेस। हैवी ब्रीदिंग के साथ वो बोलती है कि वो अपना बॉडी मूव नहीं कर पा रही क्योंकि हीरो ने उसकी पूरी मैजिकल एनर्जी ड्रेन कर ली है। ब्लश के साथ वो सोचती है कि इतनी जल्दी उसकी मैजिक कैसे सक हो गई। दूसरी लड़की शॉक में होती है क्योंकि उसने कभी ऐसी टेक्निक के बारे में सुना ही नहीं था। आसाही अपनी फिस्ट क्लेंच करती है और नेक्स्ट स्टेप की ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाती है। हीरो कहता है कि वो कंटिन्यू करेगा और फ्लोर पर पड़ी आसाही के पास आता है। वो फिर से उसके सर पर हाथ रखता है और दोबारा एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। दूसरी लड़की सरप्राइज में चिल्लाती है क्योंकि हीरो वही सेम प्रोसेस फिर से कर रहा होता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फ्लोर पर पड़ी असाई में दोबारा एनर्जी ट्रांसफर करता है। असाई का फेस लाल हो जाता है और उसे लगता है जैसे उसके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पावर भर रही हो। अचानक उसकी आंखें फैल जाती हैं क्योंकि उसे अपने बॉडी के अंदर कुछ अलग महसूस होता है। हीरो पूछता है कि प्रोसेस के बाद वो कैसा फील कर रही है। असाई खड़ी होती है, अभी भी शॉक में होती है और हैरानी से बोलती है कि उसकी मैजिक रिकवर हो रही है। दूसरी लड़की जोर से बोल पड़ती है कि ये करंट मैजिक थ्योरी के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन हीरो हल्का सा हंसकर बोलता है कि थ्योरी ही गलत है। वो असाई के पास आता है और उसे बहुत सीरियस नज़र से देखता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो उसे बोलता है कि पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट करो। असाई डर जाती है और समझ नहीं पाती कि उसे सब कुछ दोबारा क्यों करना पड़ेगा। हीरो एक्सप्लेन करता है कि मैजिक को खाली करना और फिर रिकवर करना पावर को बढ़ाता है। असाई हैरान होकर पूछती है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। दूसरी लड़की बोलती है कि ये फॉरबिडन है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन हीरो बोलता है कि लोग पुरानी बकवास बातों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। हीरो बोलता है कि पास्ट में उसने इसी तरह ट्रेनिंग की थी। वो असाई की तरफ घूमता है और सीरियस चैलेंजिंग लुक के साथ पूछता है कि वो क्या करेगी और क्या वो ट्राई करने के लिए रेडी है। असाई थोड़ी देर के लिए साइड में देखती है, सोचती है, फिर ब्लश के साथ उसके चेहरे पर प्योर डिटर्मिनेशन का एक्सप्रेशन आ जाता है। वो अपनी मुट्ठी जोर से बंद करती है और ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाती है। पूरे यकीन के साथ वो बोलती है कि वो रेडी है और चैलेंज एक्सेप्ट करती है। हीरो एक छोटी सी स्मर्क देता है जैसे उसे ये जवाब पसंद आ गया हो। फिर वो बोलता है कि ये प्रोसेस रोज 100 बार रिपीट होगा बिना रुके। असाई बिल्कुल शॉक हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने क्या सुना। वो घबरा कर चिल्लाती है कि 100 बार बहुत ज़्यादा है, लेकिन डर के बावजूद वो मान जाती है और इनसेन ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाती है। हीरो का हाथ ग्लो करता है और वो असाई की एनर्जी ड्रेन करना शुरू कर देता है। फिर से असाई फ्लोर पर गिर पड़ती है, बिल्कुल वीक और एग्जॉस्टेड। हीरो का हाथ दोबारा ग्लो करता है और प्रोसेस एक और बार रिपीट होता है। असाई शॉक में होती है। दूसरी लड़की दूर से सब देखती रहती है। हीरो के हाथ से स्ट्रॉन्ग पिंक एनर्जी निकल रही होती है। असाई का फेस और भी ज़्यादा लाल हो जाता है और उसे लगता है जैसे कुछ अलग हो रहा हो। 3 घंटे बाद असाई फ्लोर पर पड़ी होती है, बिल्कुल एग्जॉस्टेड। हीरो बोलता है कि अभी सिर्फ 20 बार ही हुआ है और सेटिस्फाइड लुक के साथ बोलता है कि पहले दिन के लिए इतना काफ़ी है। दूसरी लड़की डर के साथ हीरो के पास आती है। हीरो पूछता है कि क्या उसने कभी ऐसी ट्रेनिंग देखी है। लड़की बोलती है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं सुना। हीरो थोड़ा सोच में पड़ जाता है, जैसे सिचुएशन एनालाइज कर रहा हो। लड़की पूछती है कि एंटी एंजल टीम किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। फिर स्पार्कलिंग आइज के साथ एक्साइटेड होकर एक्सप्लेन करती है कि मैजिक एग्जाम्स होते हैं जिसमें टैलेंटेड लोग सेलेक्ट किए जाते हैं। अगर ग्रेड्स अच्छे आए तो वो वर्ल्ड के 5 टीम्स में से किसी एक को ज्वाइन करते हैं, लेकिन जापान में सिर्फ 100 मेंबर्स होते हैं। हीरो सोचता है कि ये नंबर बहुत कम है। लड़की बताती है कि बहुत कम स्टूडेंट्स एक्चुअल मेंबर्स बन पाते हैं। हीरो कहता है कि ये प्रोफेशन पॉपुलर है क्योंकि सैलरी अच्छी होती है। हीरो को एक पुरानी बैटल याद आती है जहां उसने एक बहुत पावरफुल एंजल से फाइट की थी। वो सोचता है कि करंट एलीट उसके कंपैरिजन में इतने वीक क्यों हैं। वो फ्लॉड मैजिक थ्योरी, मैजिक स्वॉर्ड जैसे टूल्स और नए टाइप की एंजल के बारे में सोचता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। लड़कियां उसे देखती रहती हैं जब वो सोच में डूबा होता है। उसे 600 साल पहले का एंजल्स के साथ हुए ग्रेट वॉर याद आता है। सीरियस लुक के साथ वो बोलता है कि वॉरियर्स की स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। लड़कियां कंफ्यूज हो जाती हैं जब वो बोलता है कि वो सबको स्ट्रांग बनाना चाहता है क्योंकि वो डार्क पास्ट की गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहता। वो डिसाइड करता है कि बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करे और सबको ट्रेन करे। हीरो बोलता है कि वो रेगुलर मेंबर बनेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन सुबह क्लासरूम का सीन होता है। क्लास स्टूडेंट से भरी होती है, सब पढ़ाई पर फोकस किए होते हैं। असाई होलोग्राफिक स्क्रीन पर डिलीजेंटली नोट्स बना रही होती है। अचानक हीरो आता है और असाई बोलती है कि वो लेट हो गया। हीरो स्मर्क के साथ बोलता है कि वो प्रिंसिपल के साथ था। असाई कंफ्यूज होकर पूछती है कि क्यों। हीरो बोलता है कि वो बहुत जल्द सब समझ जाएगी।
उसी वक्त टीचर क्लास में एंटर करता है। उसका चेहरा स्टर्न होता है। सब स्टूडेंट्स चुप हो जाते हैं। टीचर क्लिपबोर्ड उठाता है और अनाउंस करता है कि नेक्स्ट वीक एक स्पेशल ट्रेनिंग मैच होगा। स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये एक्सपेक्टेड नहीं होता। दूसरी लड़की बोलती है कि अनाउंसमेंट बहुत सडन है। टीचर जोर से बोलता है कि ये प्रिंसिपल का डायरेक्ट ऑर्डर है। टीचर अनाउंस करता है कि पहला फाइट यामाज़ाकी वर्सेस मिज़ुकी होगा और दूसरा मैच असाई वर्सेस डा होगा। पूरी क्लास बिल्कुल शॉक में आ जाती है। असाई स्मर्क के साथ हीरो की तरफ देखती है और पूछती है कि उसने क्या किया। हीरो हल्का सा हंस देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। प्रिंसिपल के ऑफिस का सीन आता है। प्रिंसिपल स्क्रीन पर हीरो का डेटा एनालाइज कर रहा होता है। वो फिंगर स्वाइप करता है और बोलता है कि इन ग्रेड्स के साथ वो रेकमेंड नहीं कर सकता और हीरो के पास कोई कॉम्बैटिबिलिटी नहीं है। हीरो बोलता है कि उसे सिर्फ अपनी फाइटिंग पावर डेमोन्स्ट्रेट करनी है। वो डिटर्मिनेशन के साथ प्रिंसिपल को देखता है। प्रिंसिपल होलोग्राफिक स्क्रीन पर असाई की फोटो दिखाता है और बोलता है कि अगर हीरो उसे हरा दे तो वो कंसिडर करेगा। हीरो पूछता है कि क्या रिकमेंडेशन गारंटीड होगी। प्रिंसिपल स्मर्क के साथ बोलता है कि वो प्रॉमिस नहीं कर सकता और लगता है वो कोई प्लान सोच रहा है। हीरो बोलता है कि वो मिज़ुकी को ट्रेन करेगा ताकि वो यामाज़ाकी को हरा सके। प्रिंसिपल हंसकर बोलता है कि वर्स्ट स्टूडेंट्स फाइट करेंगे। हीरो बोलता है कि अगर ये भी इनफ नहीं हुआ तो वो अपनी एक्सपल्शन बेट पर लगा देगा। प्रिंसिपल उसकी कॉन्फिडेंस देखकर हैरान हो जाता है। हीरो बोलता है कि प्रिंसिपल के लिए बेटर है कि वो एक्सेप्ट करे और अपना सीक्रेट छुपा कर रखे। प्रिंसिपल गुस्से में होलोग्राफिक स्क्रीन देखता है जहां स्कूल के ड्रग केस की रिपोर्ट होती है। वो कंडीशन रखता है कि दोनों फाइट्स जीतनी होंगी। 2 उंगली उठाकर वो कंडीशन कंफर्म करता है। हीरो बिना सोचे प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। क्लासरूम में स्टूडेंट्स अभी भी एक्साइटेड होते हैं। यामाज़ाकी गुस्से में एक मेटल बार को जोर से पकड़ता है और चिल्लाता है कि उसका ओपोनेंट एक रूकी है। वो कहता है कि रिकमेंडेशन लेना उसके लिए ईजी होगा। गुस्से के साथ वो बोलता है कि उसे आइडिया पसंद नहीं है लेकिन वो फाइट करेगा। हीरो की तरफ पॉइंट करके बोलता है कि नेक्स्ट तुम हो। मिज़ुकी डर के साथ हीरो का नाम सॉफ्टली लेती है। हीरो स्माइल के साथ बोलता है कि वो टेंशन ना ले क्योंकि अगर वो ट्रेनिंग फॉलो करेगी तो जीत पक्की है। मिज़ुकी हाँ में सर हिलाकर ट्रेनिंग एक्सेप्ट कर लेती है। असाही बोलती है कि वो भी स्पेशल ट्रेनिंग का वेट कर रही है और स्माइल के साथ कहती है कि फाइट से पहले और स्ट्रांग बनने की कोशिश करेगी। तभी टीचर क्लास में मोमोयामा और मिजुकामी का नाम लेता है और थोड़ा वरिड टून में दोनों को केयरफुल रहने को बोलता है। लेकिन असाही कॉन्फिडेंट होकर बोल देती है कि वो ठीक रहेगी, बल्कि सामने वाले को केयरफुल रहना चाहिए। टीचर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि इतनी शांत स्टूडेंट से ऐसी बात एक्सपेक्ट नहीं थी। फिर जोर से हंसी के साथ बोलता है कि आज तो सकुराबा भी जोक मार रही है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ मिज़ुकी को देखता है जो अभी भी थोड़ी टेरिफाइड होती है। क्लास के बाद वो लड़की से मिलता है ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए। हीरो पूछता है कि क्या वो बैरियर मैजिक में अच्छी है। लड़की शर्मा जाती है, आंखें नीचे कर लेती है और ऑलमोस्ट रोने वाली फेस के साथ बोलती है कि उसे सिर्फ वही मैजिक आता है। हीरो बोलता है कि यही एक लिविंग बीइंग का सही इंस्टिंक्ट होता है और समझाता है कि असली स्ट्रेंथ सिर्फ डर को पार करने में नहीं बल्कि स्किल के यूज में होती है। लड़की एडमिरेशन के साथ उसे देखती है, बिल्कुल टच हो जाती है। हीरो बोलता है कि वो बैरियर मैजिक से ही जीतेंगे। लड़की घबराकर बोलती है कि बैरियर मैजिक तो सिर्फ एनिमी को डिले करने के काम आती है। हीरो स्मर्क करता है जैसे उसके पास ऑलरेडी प्लान हो और बोलता है कि मैजिक का रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम उसे कैसे यूज करती हो। तभी सीन शिफ्ट होता है। स्कूल के बैटल टूर्नामेंट का सीन आता है। अरीना में हीरो और असहाय आर्म्स क्रॉस करके खड़े होते हैं, बिल्कुल सीरियस। बाकी कंपेटिटर्स स्टैंड्स में बैठे होते हैं। टीचर एक्सप्लेन करता है कि विनर या तो ओपोनेंट को नॉकआउट करेगा या फिर उससे सरेंडर करवाएगा। वो ये भी बोलता है कि अगर फाइट ज़्यादा डेंजरस हुई तो वो तुरंत रोक देगा। मिज़ुकी यामाज़ाकी के सामने खड़ी होती है, थोड़ी स्कैर्ड लेकिन डिटर्मिन्ड लुक के साथ। टीचर फाइट स्टार्ट होने का अनाउंस करता है। यामाज़ाकी गुस्से में चार्ज करता है और चिल्लाता है कि वो जल्दी खत्म करेगा। मिज़ुकी तुरंत पिंक एनर्जी बैरियर बना लेती है। यामाज़ाकी का अटैक बैरियर से टकराकर एक बड़ा डस्ट और लाइट एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। मिज़ुकी अपने पावरफुल बैरियर से अटैक को रोक लेती है। यामाज़ाकी और गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि उसकी डिफेंस काफ़ी नहीं है। स्टैंड से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यामाज़ाकी की पावर ओवरवेलमिंग है। यामाज़ाकी चिल्लाता है कि वो बस डिफेंड करती रहे। मिज़ुकी को ट्रेनिंग याद आती है। वो ग्राउंड पर मैजिक सर्कल ड्रॉ करती है और बैटल क्राई के साथ अपनी नई कॉम्बैट एबिलिटी एक्टिवेट करती है। एक बड़ा रेड एनर्जी ब्लेड हवा में कटते हुए निकलता है और अरीना के बीच में एक पिंक एनर्जी स्फीयर बन जाता है। स्फीयर ब्लास्ट हो जाता है और पूरा एरिया स्मोक से भर जाता है। यामाज़ाकी गुस्से से चिल्लाता है क्योंकि उसका अटैक फेल हो गया होता है। मिज़ुकी स्मोक के अंदर से पिंक एनर्जी प्रोजेक्टाइल्स लॉन्च करती है। पूरा अरीना स्मोक से कवर हो जाता है और कोई कुछ नहीं देख पाता।
यामाज़ाकी बोलता है कि स्मोक स्क्रीन बेकार है और एनर्जी स्फीयर बनाकर सीधा स्मोक के अंदर अटैक करता है। मिज़ुकी बैरियर बनाती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं क्योंकि अटैक बहुत स्ट्रांग होता है। एक और बड़ा एक्सप्लोजन होता है। टीचर खुद को शील्ड करता है और हैरानी से अरीना को देखता है। डस्ट सेटल होती है और मिज़ुकी एक नया स्पेल कास्ट करती है। यामाज़ाकी इरिटेट हो जाता है और स्मोक के अंदर घुसकर उसे सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है। मिज़ुकी सीरियस लुक के साथ ट्रैप रेडी करती है और बैरियर दोबारा एक्टिवेट करती है। यामाज़ाकी अचानक पेन में चिल्लाता है क्योंकि वो एक इनविजिबल बैरियर से टकरा जाता है। वो शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है। तभी ट्रेनिंग का फ्लैशबैक आता है, जहां हीरो मिज़ुकी को बैरियर टेक्निक सिखा रहा होता है। मिज़ुकी बोलती है कि जो वो करवा रहा है वो मैजिक के सारे रूल्स तोड़ता है। हीरो कामली एक सिंपल जेस्चर से मैजिक को बेंड करके दिखाता है। मिज़ुकी शॉक हो जाती है। प्रेजेंट में वापस आते हैं। मिज़ुकी कॉन्सेंट्रेट करती है। पिंक एनर्जी बैरियर हवा में बेंड होने लगता है। वो जोर से चिल्लाती है और हाथ का जेस्चर करती है। बैरियर एक बिल्कुल नया शेप ले लेता है। यामाज़ाकी का मुंह खुला रह जाता है। मिज़ुकी बैरियर को पिंच जेस्चर से कंट्रोल करती है। बैरियर मूव करता है और यामाज़ाकी को सराउंड कर लेता है। अचानक एक एनर्जी ट्रायंगल बनता है और उसे ट्रैप कर लेता है। यामाज़ाकी बोलता है ऊपर खुला है, ये ट्रिक है। मिज़ुकी क्लोजिंग जेस्चर करती है और सीलिंग बंद हो जाती है। यामाज़ाकी डेस्परेशन में ऊपर देखता है। वो पिंक एनर्जी क्यूब के अंदर ट्रैप हो जाता है। असाही चिल्लाती है कि वो पकड़ा गया। हीरो स्मर्क करता है। यामाज़ाकी ग्राउंड पर घुटनों के बल गिरकर चिल्लाता है। स्टैंड्स में स्टूडेंट्स शॉक में होते हैं, सोचते हैं स्वॉर्ड कहाँ से आई। हीरो मिज़ुकी को देखता है जब वो शर्माते हुए अरीना क्रॉस करती है। ब्लश के साथ वो हीरो की तरफ देखती है, ग्रैटिट्यूड से भरी हुई। हीरो उसकी तारीफ करता है और बोलता है कि उसने बहुत अच्छा फाइट किया। अचानक मिज़ुकी की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है और सीधा हीरो की लैप में गिर पड़ती है। फिर वो उसे स्ट्रेचर तक उठाकर ले जाता है ताकि वो थोड़ी देर रेस्ट कर सके, और थकी हुई आंखों से वो उससे देखती है। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही होती है। हमारा हीरो उसे बोलता है कि बस रिलैक्स करे और नेक्स्ट फाइट देखे। फिर वो और असाही दोनों उस बड़े बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं जो अब शुरू होने वाली होती है। स्टैंड्स में एक लड़का बोलता है कि साकुराबा को हराना इम्पॉसिबल है, लेकिन उसका दोस्त पूछता है कि क्या उसने हमारे हीरो की पिछले दिन वाली फाइट नहीं देखी। तभी सीन शिफ्ट होता है। अरीना में दोनों दूर से एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बिल्कुल काम दिखता है। असहाय बोलती है कि उसे नहीं लगता वो जीत पाएगी, लेकिन फिर भी डिटर्मिन्ड लुक के साथ अपनी मैजिक स्वॉर्ड पकड़कर फाइट के लिए रेडी हो जाती है। पिंक एनर्जी स्वॉर्ड के साथ असहाय चिल्लाती है कि वो अपनी ट्रेनिंग दिखाएगी। स्टैंड्स में प्रिंसिपल नोटिस करता है कि उसकी स्किल्स फिर से इंप्रूव हो गई हैं। वो बोलता है कि उसे यामाज़ाकी की डिफीट एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जीतेगी, क्योंकि एक विकेट स्माइल के साथ वो रिवील करता है कि वो पहले ही उसे ऑर्गेनाइजेशंस को रेकमेंड कर चुका है। उधर अरीना में हमारा प्रोटैगनिस्ट कैजुअली अपना हाथ उठाता है और उसकी पाम में ब्लू एनर्जी ग्लो करने लगती है। वो अपने नंगे हाथों से ही एनर्जी ब्लेड बना लेता है और बोलता है कि वो पावर एडजस्ट कर रहा है ताकि उसका लेवल असहाय के बराबर रहे। लड़की चार्ज करती है और कंसिडरेशन के लिए थैंक्स बोलती है। स्वॉर्ड्स क्लैश होती हैं और हमारा हीरो स्माइल के साथ उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है। एक स्टूडेंट शॉक में चिल्लाता है क्योंकि वो अपने हाथ से ही स्वॉर्ड बना चुका होता है। हमारा हीरो बिना किसी मेहनत के उसे रोक लेता है, लेकिन असहाय डेस्परेट हो जाती है क्योंकि वो एक ही ब्लो में उसकी स्ट्रेंथ क्रॉस नहीं कर पाती। हीरो उसे नॉक बैक कर देता है और उसका बैलेंस बिगाड़ देता है। फिर भी वो हार नहीं मानती और चिल्लाती है कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई। डिटर्मिन्ड लुक के साथ असहाय फुल स्पीड में हमारे हीरो पर चार्ज करती है और पावरफुल अटैक के लिए बैटल क्राई करती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी ब्लू एनर्जी ब्लेड से उसका अटैक ब्लॉक करता है, लेकिन अरीना में लड़की की अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ देखकर वो थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। एक क्विक मूव में वो उसकी मैजिक स्वॉर्ड का हिल्ट पकड़ लेता है। हीरो उसे देखकर जैसे ओपोनेंट को एनालाइज कर रहा हो। असहाय का हाथ ग्लो करता है और वो अपनी स्वॉर्ड में और ज्यादा मैजिक डाल देती है। हीरो भी पावर स्ट्रगल में पीछे न रहने के लिए वही करता है। लड़की अपने दूसरे हाथ से एनर्जी ब्लेड पकड़ लेती है और शॉक में चिल्लाती है क्योंकि वो नंगे हाथों से वेपन पकड़ के रखा होता है। असहाय गिव अप नहीं करती और फोर्स लगाती रहती है, लेकिन हीरो उसी की स्वॉर्ड को लेवरेज बनाकर उसे पीछे फेंक देता है। एक पावरफुल किक के साथ वो उसे और दूर धकेल देता है। लड़की अपनी स्वॉर्ड और टाइट पकड़ लेती है और बिना एक पल सोचे फिर से उस पर अटैक के लिए दौड़ती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट चैलेंज करता है कि वो क्या करेगी और एक जेस्चर के साथ हवा में आइस क्रिस्टल्स का बड़ा मास बना देता है। असहाय डॉज करते हुए काउंटर अटैक के लिए रेडी होती है। उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है, लेकिन वो उसकी पावर से डरती नहीं। वो जोर से चिल्लाती है और अपनी स्वॉर्ड और टाइट पकड़कर डिफेंड करती है। हीरो बोलता है कि वो बहुत स्लो है और उसे फिर से पीछे फेंक देता है। स्मर्क के साथ वार्न करता है कि सिर्फ भागकर वो फाइट नहीं जीत सकती। असहाय अग्री करती है और लगता है उसके दिमाग में कोई प्लान आ गया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट स्माइल के साथ पूछता है कि क्या वो गिव अप करेगी, लेकिन लड़की बोलती है कि वो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक यूज करेगी और फाइट खत्म करेगी। वो अपनी स्वॉर्ड में सारी मैजिक जमा करती है और बैटल क्राई के साथ फाइनल ब्लो के लिए रेडी होती है। वो बोलती है कि इसमें अपनी पूरी मैजिक डाल देगी।
स्वॉर्ड उठाकर वो एक जायंट पिंक एनर्जी ब्लेड बना लेती है। वेपन absurd इंटेंसिटी के साथ ग्लो करता है और बहुत बड़ा हो जाता है। हमारा हीरो स्माइल के साथ असाहाई के जायंट एनर्जी ब्लेड को देखता है। इतनी ज्यादा पावर से उसके बाल पिंक हो जाते हैं। वो जोर से चिल्लाती है और पूरी स्ट्रेंथ के साथ अटैक लॉन्च करती है। पिंक ब्लेड नीचे गिरती है और हमारे हीरो की आइस वॉल से टकरा जाती है। आइस मेल्ट और क्रैक होने लगती है उस अटैक के फोर्स से। हीरो अपनी ब्लू एनर्जी ब्लेड से अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो स्ट्रगल करता दिखता है क्योंकि लड़की की पावर बहुत ज्यादा होती है। दोनों ब्लेड्स क्लैश करती हैं और एक बड़ा पावर स्ट्रगल होता है। असहाय का अटैक एक्सप्लोड हो जाता है और अरीना पिंक डस्ट के बड़े क्लाउड से भर जाता है। शॉक वेव स्टैंड्स में बैठे सब स्टूडेंट्स को पीछे फेंक देती है। डस्ट इतना फैल जाता है कि किसी को कुछ दिखता नहीं। प्रिंसिपल एक्साइटमेंट में चिल्लाता है कि इसके साथ उसका नाम फेमस हो जाएगा। स्मोक के बीच असहाय पैंट कर रही होती है, बिल्कुल एग्जॉस्टेड। तभी वो नोटिस करती है कि कुछ अजीब हो रहा है। उसका हाथ कांपने लगता है और वो बोलती है कि वो मूव नहीं कर पा रही। असहाय पिंक एनर्जी स्वॉर्ड के साथ वहीं जम जाती है। स्मोक के साथ हमारा हीरो बोलता है कि उसकी टेक्निक डिसेंट थी, लेकिन असहाय इरिटेट हो जाती है क्योंकि उसने उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को एक ही हाथ से पकड़ रखा था और बिना किसी एफर्ट के होल्ड किया हुआ था। स्टैंड्स में स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं कि वो बिना किसी स्क्रैच के बाहर आ गया। असहाय और ज्यादा फोर्स लगाती है और हीरो को पीछे धकेलने की कोशिश करती है। गुस्से से उसकी आंखें ग्लो करती हैं क्योंकि वो डिफीट एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी ब्लेड और ज्यादा टाइट पकड़ लेता है और स्मर्क के साथ बोलता है कि उसे वेपन छोड़ देना चाहिए, वरना वो हर्ट हो जाएगी। वो दिखाता है कि उसका हाथ उसके ग्रिप में फंसा हुआ है। फिर हीरो पूरी स्ट्रेंथ से एनर्जी ब्लेड को स्क्वीज करता है और एक क्विक मूव में अटैक को स्काई में डिसिपेट कर देता है। असहाय का मुंह खुला रह जाता है और वो सोचती है कि उसने इतना आसान कैसे कर लिया। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि उनकी मैजिक रेजोनेट कर रही थी। असहाय डिटर्मिन्ड लुक के साथ समझ जाती है कि क्या हुआ। उसके पीछे एक डेमोनिक फिगर अपीयर होता है और स्माइल के साथ हीरो को देखता है। वो डेमोनिक फिगर डेलियो होता है, हमारे हीरो का पास्ट लाइफ का मास्टर। असहाय को याद आता है जब उसने उसे एक पावरफुल नाइट के रूप में फेस किया था। शौक के साथ वो पूछती है कि क्या वो सच में वही है। आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने फॉर्मर मास्टर का नाम पुकार लेती है। हीरो हवा में तैर रहे पिंक एनर्जी पार्टिकल्स को देखकर पूछता है कि क्या अब उसे याद आ गया। स्माइल के साथ असहाय कंफर्म करती है कि उसे सब याद आ गया है। वो बोलती है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट सक्सेसफुली रीइंकार्नेट हो गया है। हीरो पूछता है कि उसके गिरने के बाद क्या हुआ। असहाय अपना सर पकड़कर याद करने की कोशिश करती है, लेकिन आंखें बंद कर लेती है और पेन के साथ बोलती है कि उसे याद नहीं आ रहा। हमारा प्रोटैगनिस्ट धीरे से उसके चेहरे पर हाथ रखता है। स्टैंड्स में मिजुकी और यामाजाकी इस सीन को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। हीरो आंखें बंद करता है और जैसे कोई पावर यूज करता है। वो असहाय की मेमोरी देखता है, आग और डिस्ट्रक्शन से भरी जगह जहां वो एंजल से घिरी हुई एक बड़ी फाइट में होती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सब समझ जाता है। असहाय होश में आती है और हीरो बोलता है कि उसकी सोल की मेमोरी सील कर दी गई हैं। वो पूछती है क्यों, और हीरो बोलता है कि उसे भी नहीं पता। वो सजेस्ट करता है कि वो 5 एंजल्स को ढूंढें क्योंकि वही ट्रुथ की हो सकते हैं। स्माइल के साथ असहाय बोलती है कि साथ ही वो एंजल्स के प्लान्स भी अनकवर कर सकते हैं। तभी टीचर आ जाता है और पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं। असहाय मुड़कर बोलती है कि वो मैच फॉरफिट कर रही है। टीचर शॉक्ड हो जाता है और कंफर्म करता है। स्माइल के साथ असहाय हाँ बोल देती है। टीचर हमारे प्रोटैगनिस्ट का हाथ उठाकर उसे ग्रैंड विनर डिक्लेयर करता है। स्टैंड्स में स्टूडेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने क्लास के बेस्ट स्टूडेंट को हारते देखा होता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट स्टेयर्स चढ़ता हुआ जाता है और असहाय उसके पीछे होती है। वो उसे उसके पुराने नाम से बुलाती है, फिर तुरंत करेक्ट करती है। स्मर्क के साथ हीरो बोलता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी मिजुकी भागते हुए आती है, स्टेप्स पर गिर जाती है और चिल्लाती है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना वियर्ड क्यों है। असहाय बोलती है कि सब नॉर्मल है, लेकिन मिजुकी मान नहीं पाती। वो पॉइंट करती है कि असहाय बिल्कुल डिफरेंट लग रही है क्योंकि पहले वो हमेशा डेमन जैसा फेस बनाकर ट्रेन करती थी। असहाय शर्मा जाती है और ऑकवर्ड सिचुएशन को कवर करने की कोशिश करती है। मिजुकी फिर चिल्लाती है कि अब वो प्यार में पड़ी हुई लड़की जैसी लग रही है और बोलती रहती है कि असहाय बिल्कुल बदल गई है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बैठकर दोनों को लड़ते हुए देखता है और खाली अरीना की तरफ देखते हुए चुपचाप उनकी नोकझोंक सुनता रहता है। प्रिंसिपल फ्यूरियस में होता है और क्लियरली उसे आउटकम बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी एक आदमी आगे आता है और रिकमेंड करता है कि दोनों को ऑफिशियल मेंबर्स बना दिया जाए। ये सुनते ही प्रिंसिपल स्टूपर यानी हक्के बक्के जैसा हो जाता है और कोल्ड स्वेट में आ जाता है, क्योंकि वो आदमी सीधा कह देता है कि उसे पता है कि प्रिंसिपल साकुराबा को सिर्फ एक टूल की तरह यूज करना चाहता था। वो कहता है कि प्रिंसिपल साकुराबा को हिस्ट्री की सबसे स्ट्रांग टैलेंट बनाना चाहता था। प्रिंसिपल शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसका सीक्रेट प्लान पूरी तरह एक्सपोज हो चुका होता है। फिर वो आदमी बोलता है कि लेटली एंजल्स का बिहेवियर काफी स्ट्रेंज हो गया है। प्रिंसिपल ये रिवील करता है कि साकुराबा एक्चुअली अमेरिकन ब्रांच के लिए उसका गिफ्ट होने वाली थी।
आदमी एक स्मर्क के साथ बोलता है कि ऐसा करना प्रिंसिपल की रेपुटेशन को खराब कर देगा। इस पर प्रिंसिपल कहता है कि अपनी अथॉरिटी यूज करके वो मिजुकी को दे सकता है। प्रिंसिपल गुस्से में चिल्लाता है कि ऐसा करने से साकुराबा की वैल्यू गिर जाएगी, और वो पूछता है कि क्या आदमी को लगता है कि एक फेलियर उससे ज्यादा वर्थ है। आदमी सीधा जवाब देता है हाँ। फाइट देखने के बाद प्रिंसिपल और ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है। उस आदमी को सिनाइल ओल्ड मैन बोलता है और खाली स्टेडियम स्टैंड से गुस्से में निकल जाता है। थोड़ा इरिटेट होकर हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि मिजुकी को भी लिस्ट में ऐड कर दिया जाए। आदमी हमारे हीरो की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या उसे लगता है मिजुकी में पोटेंशियल है। हमारा हीरो जवाब देता है कि अगर वो उसे ट्रेन करे तो उसमें पोटेंशियल होगा। आदमी अग्री करता है और बोलता है कि वो हायर अप से बात करेगा। प्रिंसिपल क्लिंच्ड फिस्ट के साथ और ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि फाइनल डिसीजन उसके अगेंस्ट जा चुका होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। सीन हमें आरे एक सिटी में रात के वक्त ले जाता है। अचानक आसमान में एक रोशनी का गेट खुलता है और कई एंजल्स बाहर निकलते हैं। सीन फिर एक मॉनिटरिंग रूम में शिफ्ट होता है, जहां एक आदमी सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। ये केंजो हिरोकावा रिसर्च यूनिट डायरेक्टर होता है। उसके चेहरे पर एक स्मर्क होती है और क्लियरली लगता है कि वो कुछ गलत प्लान कर रहा है। वो अपने ऑफिस से कहता है कि एक्सपेरिमेंट्स शुरू करने का टाइम आ गया है। वो कीबोर्ड पर टाइप करता है, उसकी आंखों में प्योर मैलिस होती है। ओवर एक्साइटेड होकर वो एक अननोन सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। बाहर एक फुली इक्विप्ड सोल्जर्स का स्क्वाड दिखाई देता है। अचानक एक सोल्जर के कम्युनिकेटर पर स्ट्रेंज सिग्नल आता है। उसके नेक पर लगा डिवाइस रिमोटली एक्टिवेट हो जाता है। डिजिटल क्लॉक दिखाता है कि टाइम ऑलमोस्ट 9 बज चुका है। मॉनिटरिंग रूम में केंजो ध्यान से सोल्जर्स को देख रहा होता है। कुछ सेकंड्स बाद एक सोल्जर अपना सर पकड़ लेता है पेन में। फिर वो और बाकी सब एक साथ जमीन पर गिर जाते हैं, कंप्लीटली ड्रेन्ड। हमारे हीरो और मिजुकी ये सब देख रहे होते हैं जब एक शैडोई हैंड उनके पास आती है। केंजो ऑर्डर देता है कि उनमें से 5 एंजल्स से फाइट करें और बाकी गेट को डिस्ट्रॉय करें। तुरंत सोल्जर्स उठते हैं और ऑर्डर्स कंफर्म करते हैं। मिजुकी शॉक्ड हो जाती है जब वो देखती है कि सोल्जर्स आसमान की तरफ उड़ते जा रहे हैं, जहां 2 ब्लैक विंग्स वाले एंजल्स सिनिस्टर स्माइल्स के साथ खड़े हैं। सोल्जर्स बिना टाइम वेस्ट किए एनर्जी स्वॉर्ड्स के साथ अटैक कर देते हैं। आसमान में एक मैसिव एरियल बैटल शुरू हो जाती है। एंजल्स बिल्कुल अनफेज्ड रहते हैं और एनर्जी ब्लास्ट से काउंटर अटैक करते हैं। मकोटो और उसकी पार्टनर एक्सप्लोजन देखते हैं। लड़की पूछती है ये सब क्या हो रहा है। मकोटो बोलता है कि ये फेमस मैजिक एनहांसमेंट यूनिट होगा। वो सीरियस होकर सोचता है कि ये लोग परफॉर्मेंस एनहांसर्स यूज करते हैं। लड़की गुस्से में पूछती है कि क्या टॉप ब्रास उन पर ट्रस्ट नहीं करता। बैटल में एक सोल्जर एंजल के अटैक को ब्लॉक करता है, अपना वेपन जोर से पकड़ता है और काउंटर अटैक के लिए आगे बढ़ता है। वो फास्ट स्पीड से उड़कर एनर्जी स्वॉर्ड से एंजल के डायरेक्ट हिट करता है। एंजल के चेस्ट पर एक ह्यूज यानी गहरा घाव आ जाता है। जमीन पर बाकी सोल्जर्स एक कंबाइंड अटैक प्रिपेयर करते हैं। सब मिलकर गोल्डन एनर्जी ऑब्स फायर करते हैं। ये मैसिव असॉल्ट एंजल को लगता है, लेकिन एंजल फिर भी स्मर्क के साथ बिल्कुल अनशेकन रहता है। अचानक एक ह्यूज एनर्जी एक्सप्लोजन सिटी के आसमान को रोशन कर देता है। मिजुकी सोचती है शायद फाइट जीत ली गई हो, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट कन्विंस्ड नहीं लगता। वो एक कदम आगे बढ़ता है और उसके पैरों के नीचे पर्पल मैजिक सर्कल बन जाता है। धुआं धीरे धीरे हटता है और एंजल बिना किसी स्क्रैच के सामने आ जाता है। लैब में केंजो चिल्लाता है कि ये इम्पॉसिबल है। वो पैनिक करने लगता है जब देखता है कि एलीट सोल्जर्स एक के बाद एक गिर रहे हैं। मॉनिटर पर उनके वाइटल साइंस गायब हो जाते हैं और एनर्जी बहुत फास्ट ड्रेन हो रही होती है। डिजिटल क्लॉक दिखाता है कि 3 मिनट भी नहीं हुए। केंजो फ्यूरियस होकर मिशन अबॉर्ट करने का ऑर्डर देता है और रेस्क्यू के लिए बोलता है। वो रियलाइज करता है कि रियल कॉम्बैट उनकी एनर्जी एक्सपेक्टेड से ज्यादा ड्रेन करता है। ग्राउंड पर हमारा हीरो और मकोटो सब देख रहे होते हैं। केंजो मकोटो को कांटेक्ट करके कमांड वापस दे देता है। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है और इंजर्ड सोल्जर्स को ले जाता है। पिंक हेयर वाली लड़की सीरियस होकर पूछती है कि वो उस ह्यूज मिस्टीरियस गेट को कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे। मिसाइल स्ट्राइक का सजेशन आता है, पर मकोटो मना कर देता है। वो हमारे हीरो की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि उसे कुछ पता है। अगला मोमेंट हमारा प्रोटैगनिस्ट पर्पल ऑरा के साथ गेट की तरफ स्प्रिंट करता है। उसके चेहरे पर एक स्मर्क होती है। जमीन पर एक बड़ा मैजिक सर्कल बनता है और वो हवा में फ्लोट करने लगता है। मकोटो शॉक्ड होकर बोलता है कि ये 4 लेयर्ड मैजिक स्पेल है। हमारे हीरो एक्सप्लेन करता है कि गेट डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, पर डिसमैंटल हो सकता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, आंखें डार्कनेस से चमक रही होती हैं। गेट को टच करते ही एक फ्लैश होता है और गेट गायब हो जाता है। एंजल्स फ्यूरियस होकर पीछे से अटैक करते हैं, लेकिन असाई तुरंत आकर हमारे हीरो को प्रोटेक्ट करती है। मकोटो भी फाइट ज्वाइन करता है। एंजल एनर्जी अटैक करता है, लेकिन पिंक हेड वाली लड़की मैजिक शीट बनाकर उसे रोक लेती है, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ। गेट के बिल्कुल ऊपर आसमान में जो स्ट्रक्चर था, वो धीरे धीरे छोटे क्यूब्स में टूटना शुरू हो जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट चुपचाप खड़ा रहकर देखता है कि वो टुकड़े आसमान से नीचे गिर रहे हैं। उसके फ्रेंड्स उसे देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि वो कमाल का है, बल्कि एक एंजल जैसा लग रहा है। नीली बालों वाली लड़की बोलती है कि अमेजिंग शब्द भी कम पड़ जाता है।
हमारे हीरो के वहां खड़े होते ही बाकी स्टूडेंट्स उसकी इस बड़ी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने लगते हैं। तब वो जोर से चिल्लाता है कि अपनी गार्ड डाउन मत करो, क्योंकि बचे हुए एंजल्स अभी अटैक करने वाले हैं। माकोटो सबको एक डिटर्मिन नज़र से देखता है और इस बात से अग्री करता है। थोड़ी ही देर में वो बोलता है कि अब क्लीन अप टाइम है, और सब लोग फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। सीन एंजल सब्जुगेशन फोर्स के मीटिंग रूम में जाता है। बड़े स्क्रीन पर गेट के सामने हमारे हीरो का फुटेज चल रहा होता है। असहाय और बाकी स्टूडेंट्स सब कुछ बहुत सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ देख रहे होते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट भी रूम में शांत खड़ा मीटिंग ऑब्जर्व कर रहा होता है। माकोटो एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ 3 दिन में गेट से 19 एंजल्स निकले हैं। मिज़ोकी ये सुन के पूरी तरह स्टूपर में आ जाती है, क्योंकि इतने कम टाइम में 19 एंजल्स एक ह्यूज नंबर है। वो कहती है कि अगर उन्होंने जल्दी एक्शन न लिया होता तो पूरा टोक्यो शहर वाइप आउट हो जाता। रूम में बाकी स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं आगे का प्लान सुनने के लिए। माकोटो फर्म टोन में कहता है कि इस कैटास्ट्रफी को रोकना ही उनका मिशन है। लेकिन वो ये भी बोलता है कि असली प्रॉब्लम ये है कि गेट को डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए। एक यंग लड़का बताता है कि सिर्फ हमारा हीरो ही वो मैजिक यूज कर सकता है जो गेट को डिस्ट्रॉय कर सके। एक और स्टूडेंट शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि लड़का रिवील करता है कि हीरो ने जो स्पेल यूज किया था वो 4 लेयर्ड स्पेल था। माकुटो इस बात को कंफर्म करता है और कहता है कि बिल्कुल वही हुआ था। नीली बालों वाली लड़की ऐड करती है कि उसने अकेले वो काम कर दिया जो कई लोग मिलकर भी नहीं कर पाते। एक स्टूडेंट कहता है कि अगर उनके पास काफ़ी सारे मेजेस होते तो वो स्पेल भी यूज़ किया जा सकता था। माकोटो जवाब देता है कि टेक टीम ऑलरेडी इस पर रिसर्च कर रही है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। लड़का इरिटेट होकर पूछता है कि क्या अभी के लिए उनके पास कोई और मूव नहीं है। माकोटो कहता है कि फिलहाल उन्हें सिर्फ मिजुकामी पर ही रिलाय करना पड़ेगा। पिंक बालों वाली लड़की का चेहरा अचानक बहुत सीरियस हो जाता है और वो कहती है कि गेट को भूल जाओ और सोचो अगर ये डंजन में बदल गया तो। एक और स्टूडेंट गुस्से में बोलता है कि ऐसी बात सजेस्ट भी मत करो। मिजुकी कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि ये डंजनाइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है। माकुडो स्क्रीन की तरफ पॉइंट करके फिनोमिनन एक्सप्लेन करना शुरू करता है। स्क्रीन पर एक इमेज आती है जहां शहर किसी मिस्टीरियस फोर्स से चेंज हो रहा होता है। वो बताता है कि जब सेलेस्टियल गेट के आसपास का एरिया ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसे डंजनाइजेशन कहते हैं। इमेज में गेट शहर की एक बड़ी बिल्डिंग के ऊपर दिखता है और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ पास की बिल्डिंग्स का शेप भी बदलने लगता है। इसके ऊपर से कई एंजल्स उस ट्रांसफॉर्म जगह से बाहर निकलने लगते हैं। हमारा हीरो बोलता है कि डंजन एक नॉर्मल गेट से कहीं ज़्यादा एंजल्स रिलीज करता है। मीटिंग रूम में सब लोग ये सुन के काफ़ी एंग्शियस हो जाते हैं। पिंक बालों वाली लड़की कहती है कि अगर जापान में ऐसा कुछ बन गया तो कंट्री खत्म हो जाएगी। लेकिन मिजुकी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है कि अगर डे है तो वो हैंडल कर लेगा। हमारे प्रोटैगनिस्ट अपने मन में सोचता है कि इवन उसके लिए भी डंजन एक ह्यूज हेडेक होगा, क्योंकि अगर गेट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो डंजन लगातार स्प्रेड करता रहेगा। रूम में सब लोग लीडर की बात ध्यान से सुनते हैं। माकोटो कहता है कि ग्रेट वॉर के बाद डंजनाइजेशन का कोई केस नहीं आया है। पिंक बालों वाली लड़की कंक्लूड करती है कि उनका काम सिर्फ एंजल्स को डिफीट करना है। लीडर सीरियस लुक के साथ कंफर्म करता है कि यही सबकी प्राइमरी मिशन है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट अभी भी टेंस एक्सप्रेशन के साथ मीटिंग पर फोकस किए हुए था। अचानक उसकी आंख चमक उठती है, जैसे उसने हवा में कोई स्ट्रेंज प्रेजेंस फील की हो। वो अचानक खड़ा हो जाता है, जिससे उसके पास बैठी लड़की शॉक्ड हो जाती है। उसकी सडन मूवमेंट से रूम के बाकी सब लोग भी अलर्ट हो जाते हैं। उसी वक्त अलार्म बज उठता है, जो डंजन जैसी फिनोमिनन को अनाउंस करता है। हमारा लड़का कहता है कि लगता है अब रियल डील देखने को मिलेगा। इवेंट की लोकेशन अदाबा शहर की एक बड़ी मॉडर्न बिल्डिंग होती है, और अगले ही मोमेंट वो बिल्डिंग पिंक एनर्जी से घिल जाती है और धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है।